में स्कंद की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर। और वो घटना क्या है? समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन के बारे में हम सब ने कहीं कहीं कुछ कुछ सुना है, कभी किसी टीवी सीरियल में देखा है, लेकिन आज हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि वो अमृत की खोज क्या है, वो असली में अमृत क्या है, वो क्या बात है जो भगवान इस समुद्र मंथन की लीला से हम सबको, देवताओं को और इनफैक्ट दानवों को भी सिखाना चाहते थे। तो आज हम करेंगे मंथन पर मंथन। मंथन की जो कथा है उस पे मंथन करेंगे। तो ये हम एक्चुअली 2 सत्रों में लेंगे। ये पहला सत्र है, इसमें से एक एस्पेक्ट है जो हम अगले सत्र में कवर करेंगे। मंथन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। कई बार ऐसा लगता है मंथन की कथा में क्या है, बहुत ऐसी भक्ति की बात तो कहीं नहीं हो रही है। तो मंथन एक अकेली ऐसी पूरी सेलेस्टियल इवेंट है जिसमें भगवान 8 अवतार लेंगे एक ही पास टाइम में। हमने अभी तक देखा भगवान कोई एक घटना होने पर एक बार अवतार लेते हैं, एक रूप में आते हैं, लेकिन इस एक पास टाइम में भगवान 8 विभिन्न अवतार लेंगे। और जहाँ भगवान अवतार लेते हैं वहाँ भक्तों का हर्ष, भक्तों का लगाव उस बात से होना ही चाहिए। इसलिए मंथन पर मंथन करना बहुत आवश्यक है। और यही बात है कि परीक्षित महाराज जो मृत्यु आसन्न है, वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी, ऐसा कैसे हुआ कि भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि जाओ समुद्र का मंथन करो, और वो ऐसा कैसे कि उन्होंने एक कुर्म का अवतार ले लिया वहां पे उस मंदार पर्वत को धारण करने के लिए। और वो क्या हुआ कि फिर जब अमृत निकला तो किसको मिला? देवताओं को मिला कि दानवों को मिला? और बोले इस पूरे में भगवान ने जो जो वंडरफुल एक्टिविटीज की हो वो बताइए। तो हम सबको याद होगा पिछले सत्र में हमने एक बात पर चर्चा की थी कि ये जो पूरा स्कंद है वो क्या बता रहा है? मनवंतर के बारे में कथाएं बता रहा है, अलग अलग मनवंतर में क्या हुआ। तो अब जो बात हो रही है वो छठे मनवंतर की बात हो रही है, जब भगवान अजीत के रूप में आते हैं। और भगवान का नाम क्या है? अजीत, वो जिन्हें कोई जीत ना पाए। तो भगवान जब अजीत के रूप में आते हैं तो अब मंथन होता है, ये छठे मनवंतर में होता है। अब छठे मनवंतर में अगर भगवान आते हैं अजीत के रूप में और मंथन होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? जो हमने पिछले सत्र में समझा था कि जब भगवान आएंगे तो क्या कहते हैं परीक्षित महाराज की, सुखदेव गोस्वामी जी थोड़ा सा धीरे से, थोड़ा सा जूम इन करिए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। भगवान आए हैं इसलिए भगवान की चर्चा तो विस्तार से होगी, चाहे मुझे अभी मृत्यु में शायद 3 या 4 दिन ही बचे हैं, लेकिन मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव महाराज तो वैसे ही रसिक भक्त हैं, तो वो तो बिल्कुल मौका ढूंढते कि कब कोई कहे उन्हें और वो भगवान की कथा कहने लगे। तो वो कहते देखो एक बार ऐसा हुआ कि स्वर्ग का राजा इंद्र अपने बहुत भयंकर जो उसका हाथी है उस पे बैठ के जा रहा था कहीं, और इतने में उधर से आए मुनि। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने देखा कि स्वर्ग का राजा है, इंद्र है, और ये दुर्वासा मुनि है। तो इनके गले में क्या पड़ा हुआ था? एक माला थी। और उस माला में क्या था? वो भगवान की प्रसादी माला थी, जो भगवान के पास जब मिलने गए थे वहाँ से मिली थी उन्हें, विष्णु जी की। तो इनको लगा कि ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड की वो स्वर्ग के राजा है, उन्होंने वो माला दे दी। इंद्र ने, इंद्र को तो ऐसी असंख्य माला रोज मिलती है। जैसे हम देखें कहीं, मैं बहुत कॉमनली जब रोड पे देखता हूँ तो मुझे ये वाली कथा याद आती है। जब आप देखो कोई बड़ा ऐसा वीआईपी आता है तो उसकी कार का जो काफिला रहता है, उसकी जो कार रहती है उसके ऊपर बहुत सारे हार डले रहते हैं। लोग उनको हार ऑफर करते हैं, वो वहाँ छत पे डाल देते। तो मुझे यही वाली बात याद आती है जब मैं उसको देखता हूँ कि इंद्र ने क्या किया, उसका व्हीकल तो हाथी है, तो उसने हाथी पे डाल दी। हाथी भी क्या है, हाथी की दिमाग जितना है उतना ही है। तो उसने क्या किया, उसने उठाया उस हार को और पैरों के यहाँ रोन दिया। अब ये जो हुआ तो क्या हो गया? अब ये तो अपराध हो गया। अब इतना बड़ा अपराध हो गया ऐरावत के द्वारा। और इंद्र ने जब इतनी अवज्ञा कर दी तो इस अवज्ञा के पीछे का कारण सोचना चाहिए।
कि कब हमसे गुरु की अवज्ञा होती है। ये महत्वपूर्ण बात। हमसे गुरु की अवज्ञा होती है जब हमारे मन में अहंकार होता है। जब जब हमारे मन में अहंकार होता है, उनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, इस टॉपिक पे मैं बोल सकता हूँ। उनसे ज़्यादा श्लोक तो मुझे याद हैं, उनसे ज़्यादा तो मैं अच्छा दिखता हूँ। जब जब ये अहंकार आता है हमारे मन में, हमसे क्या हो रही, गुरु के प्रति अवज्ञा हो रही। जब जब हमको लगता है अरे ये लेक्चर तो मैं सुन चुका हूँ, फिर से क्यों सुनूं, अरे ये तो वही बात है, ये हर लेक्चर में रिपीट करते हैं महाराज, क्यों मैं सुनूं। ये डिसरिस्पेक्ट है। यही डिसरिस्पेक्ट किसने किया? इंद्र ने किया। और अंग्रेजी में कहावत है जिसका आधार यह है कि जब जब कहीं अहंकार आता है तो उसके बाद पतन होता है। अब ये पतन होने वाला है। अब ऐसा उनको श्राप लगा है कि सब देवता जो है वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल गरीब हो गए हैं। अब ये भी सोचने की बात है, अपराध किया था टेक्निकली इंद्र ने, और टेक्निकली जाए तो इंद्र के वाहन ने, लेकिन उसका श्राप किसको मिला? सारे देवताओं को। तो ये दूसरी बात है समझने की। जब लीडर कोई गलती करता है तो वो केवल लीडर की गलती नहीं होती है, वो उस पूरी जो भी उनके फॉलोवर हैं उनको भी उसको दंश को झेलना पड़ता है। गलती की थी इंद्र ने, लेकिन उसका खामियाजा भुगतने लगे सारे के सारे देवता। जैसे ही गुरु के प्रति अवज्ञा हुई, सबसे पहली बात क्या हुई, इनकी बहुत स्ट्रांग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जासूस फैले हुए हैं सब जगह। तुरंत जो है वो दानवों को पता लग जाता, अरे वाह ये सबसे सही टाइम है अटैक करने के लिए। और देवता तो वैसे ही इतने डरे हुए थे कि ये जैसे ही राक्षस जो है वो आए तो ये अपना स्थान ही छोड़ के चले गए। अब देवताओं को कौन पोस्टिंग देता है? उनका ऑर्डर कहाँ से निकलता है पोस्टिंग का? भगवान के पास से निकलता है। तो भगवान के पास की अपॉइंटेड अथॉरिटी चली गई, जो कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है, और कौन आके बैठ गए? अनअपॉइंटेड लोग। अनअपॉइंटेड लोगों का कोई भी धर्म नहीं रहता है, उनको तो जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना है वो करना है। तो जब ऐसा होता है तो सारे डेमिगॉड्स या देवता जो है वो हट गए अपने स्थान से, और दानव आ गए जिनको केवल एंजॉय करना है। तो यहाँ ये अंतर समझना है कि देवता भी एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सकाम कर्मी होते हैं, इसलिए कुछ नियमों में बंध के सुख प्राप्ति करते हैं। लेकिन दानवों के साथ कोई नियम नहीं है, इसलिए भगवान हमेशा देवताओं को फेवर करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो अब क्या हो गया, ये लड़ाई में तो सब हार गए। दुर्वासा मुनि का श्राप जो था वो ऐसा हो गया कि गरीब हो गए और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। मतलब वो देवता जो महलों में रहते थे वो फुटपाथ पे आ गए। अब जब भी कोई अहंकारी व्यक्ति हो और उसके हाथ में जो भी सत्ता हो, जब वो चली जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है? एक नेचुरल सा रिएक्शन होता है उसका, क्रोध। तो आपको किसी को देखना हो कि ये कितना भक्त बनाए तो क्या करना चाहिए? उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी खिसका दीजिए। क्या उसको क्रोध आता है? क्या उसको लगता है कि ये मेरी जगह किसने ले ली? तो अभी भी वो भक्त बनने में बहुत पीछे है। और यही देवताओं के साथ होता है। देवताओं को एक लोभ भी है, क्योंकि स्वर्ग में रहने से बहुत सारी उनकी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ति हो जाती है, और अब क्रोध भी है। तो ये बड़ा अजीब सा अहंकार, लोभ, क्रोध का जो है वो एक मुरब्बा बन जाता है। अब ये कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि वह सकाम कर्मी है तो वो इच्छा पूर्ति के लिए अपनी हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, और उनकी हायर अथॉरिटी कौन है? ब्रह्मा जी। अब हमने बहुत बार पुराणों में इस तरह की कथाएं पढ़ी कि जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो ये जो कुछ हुआ इसमें पूरी की पूरी मिस्टेक इंद्र तुम्हारी थी, तुम्हारी गलती थी। अब तुम्हारी गलती थी तो तुम उसको भुगतो, हम क्या करेंगे? लेकिन जब वो और प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, देखते हैं, भगवान के पास चलते हैं, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, भगवान ही कुछ करेंगे। तो अब क्या होता है, बोले वो सुमेरु पर्वत के वहाँ हम
है, अब यहाँ से हम चलते हैं जहाँ भगवान का निवास है, क्षीर सागर में। अब भगवान से डायरेक्टली कोई मिल नहीं सकता है, वहाँ पे एंट्रेंस किसी को भी नहीं। ये क्या कर सकते हैं, भगवान उस तरफ है, ये इस किनारे खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी भगवान आके उनको दर्शन दे देते हैं, कभी कभी केवल टेलीपैथी से उन्हें मैसेज देते हैं कि ऐसा ऐसा करो, मैं इस तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक्चुअली भगवान की नज़र में अगर हम देखें तो भगवान को ना किसी को प्रोटेक्ट करना है, ना किसी को मारना है। भगवान की इच्छा कभी भी नहीं रहती कि वो किसी को प्रोटेक्ट करे या किसी को मारे। भगवान की इच्छा क्या रहती है, भगवान की इच्छा तो एक ही रहती है कि किसी तरीके से उनका जो कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता रहे, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है। तो सब देवता कहते हैं वो क्या तरीका है, कैसे हम प्रसन्न करेंगे। शिव जी भी हैं वहाँ पे, तो बोले हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो बहुत सुंदर तरीके से अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं। हमने पिछले सत्र में भी आप सबसे एक आग्रह किया था कि किसी तरह आप अपने हृदय से क्या प्रार्थना निकलती है उसको लिखने का प्रयास करिए, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारों ने वो प्रयास किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो एक सत्र और एक वीक और हम आपको देते हैं, इस एक वीक में और प्रयास करिए। हम अगले सत्र में प्रार्थनाओं के ऊपर एक स्पेशली डिस्कस करेंगे कि कैसी प्रार्थना हमें भगवान को ज्ञापित करना चाहिए। अब जब देवता ब्रह्मा सब इकट्ठे हो गए प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान उन्हें सामने प्रकट हो जाते हैं। अब इस बार स्पेशल बात है कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने टेलीपैथी से बस इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसके पीछे भी एक टीका है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस बार उनके मन में कुछ है, वो कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए उनको सबकी उस लीला में सहायता चाहिए, इसलिए वो प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होके क्या कहते हैं, बोले देखो अभी तुम्हारा समय जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तुमने अपराध तो किया ही है। जब समय अच्छा ना चले तब शांत होके अपने शत्रु के सामने झुक जाने में समझदारी होती है। तो बोलते कि अच्छा ठीक है, तो हम क्या करें उसके लिए, कैसे झुक जाएं अपने शत्रु के सामने। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, जाओ जो दानवों के राजा हैं बलि, उनके पास जाओ, एक संधि का प्रस्ताव लेके जाओ। तो बोले अच्छा क्या संधि कराना चाहते हो आप हमसे। बोले आप उनको बोलो कि हम दोनों देवता और असुर दोनों मिलके एक मंथन करेंगे। तो बोले वो क्यों तैयार होंगे, वो बोलेंगे तुम कमजोर लोग हैं, तुम्हारे साथ हम क्यों पार्टनरशिप करें। कोई गरीब आदमी कोई भिखारी आदमी के साथ कोई मिलियनेयर बिलियनेयर पार्टनरशिप करता है क्या। बोले वो हमारे साथ क्यों पार्टनरशिप करेंगे। बोले नहीं, आप उनको ये कहना कि समुद्र मंथन में दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों फोर्सेस की ज़रूरत है, इसलिए हम भी अपना जोर लगाएंगे, आप भी लगाना, और उसमें बोले बहुत सारे रत्न आएंगे, उनको बांट लेंगे और उसमें अमृत भी आएगा। तो बोले जब देवता के मुख से वो ऐसा सुनेंगे दानव, तो वो जरूर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अमृत में उनकी बहुत इच्छा है, अमृत का पान वो करना चाहते हैं, शुरू से उनकी मन में इच्छा है। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले उससे क्या होगा, बोले वो फिर आगे का तुम अभी मुझसे मत पूछो, वो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होगा, ये जितना बताया है इतना जाके करो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं देवताओं को ठीक है इंद्र, तुम्हें सॉल्यूशन मिल गया, अब तुम जाओ और करो, अब मेरा तो कोई रोल नहीं है इसमें। तो इंद्र बोलते हैं ठीक है। शिव जी भी जो है वो अपने धाम चले जाते हैं। भगवान ये जब जा रहे होते तो एक इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, बोले जब ऐसा मंथन होगा तो उसमें विष भी निकलेगा, लेकिन तुम विचलित मत होना। बोले अच्छा ठीक है। और बोले दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, बोले दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी आए, जो भी जो चीज़ लेना चाहे, किसी से लड़ाई मत करना जब तक कि अमृत ना निकल आए। अमृत आखिरी चीज़ है जो निकलेगी, तब तक तुम लोग शांत रहना, तब तक किसी से कोई भी वाद विवाद नहीं करना, मंथन को बीच में रोकना नहीं। बोले मथनी कहाँ से बनेगी, इतने बड़े समुद्र का मंथन करने के लिए मथनी कहाँ से आएगी। तो बोले वो पर्वत को आपको लेकर आना पड़ेगा, उस पर्वत से हम मथनी बनाएंगे। तो ऐसा जब बात होती है तो पूरा प्लानिंग करके अच्छे से वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वो बोलते हैं कि अब हम जाएंगे
राक्षसों के पास। जब वो उनकी असेंबली हॉल के बाहर पहुंचते तो वहाँ उनको रोक दिया जाता, अरे देवता नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड इनसाइड। बोले नहीं नहीं, एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव लेके आए हैं, एक प्रोजेक्ट है, एक कंबाइंड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो वो बोले अंदर जाके आपके राजा जो बलि है उनको बोलो भगवान ने एक प्रोजेक्ट भेजा है, मंथन का प्रोजेक्ट है, उनको आप तैयार करो तो हम साथ में करेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम जाके अंदर बताते हैं। तो वो अंदर जाके बोलते हैं, तो ये सारे जो उसके बली महाराज के जो एडवाइज़र्स हैं वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा वाला प्रोजेक्ट है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं कोई मारने का प्लान तो नहीं है, कहीं घेर के किडनैप तो नहीं कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बली महाराज कहते हैं आने तो दो अंदर, अभी तो वो बहुत कमज़ोर हैं, क्या कर लेंगे, अपन सब हैं यहाँ, घेर लेंगे उनको। तो वो अंदर बुलाते हैं, अच्छे से उनकी आओ भगत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ भी बहुत सीखने की बात है कि एक दुश्मन आया है, लेकिन बली महाराज इतने महान हैं कि वो कहते हैं हाँ हाँ, आइए बैठिए, बताइए क्या प्रोजेक्ट है। इंद्र जो है वो अपना प्रोजेक्ट सामने रखते हैं कि भगवान से हमारी बात हुई है, भगवान कहते हैं कि समुद्र के अंदर अमृत है, और अमृत निकालने का तरीका उन्होंने बताया कि किसी तरीके से अगर हम दोनों मिलके मंथन करेंगे तो अमृत निकल सकता है। तो जितने सारे अ, दानव हैं वो पहले तो ऑब्जेक्ट करते हैं इस प्रपोजल पे, वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो तैयार नहीं हैं, क्या भरोसा, अमृत निकलेगा ही, और निकलेगा तो हमें ही मिलेगा आधा, इसका क्या भरोसा है, क्या भरोसा है कि बाकी वस्तुएं तुम छीन नहीं लोगे हमसे, या हमें कहीं कोई छल पूर्वक कोई बर्ताव तो नहीं करोगे। तो इंद्र कहते हैं कि आप भी जानते हो हम लोग इतने कमजोर हैं, आपसे वैसे भी अभी कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप जैसा डिसाइड करो। दानवों के अंदर एक इंटरनल प्रोपेंसिटी होती है लालच की, तो वो लालच उनका हावी हो जाता है। वो कोने में जाके अलग से बात करते, बोले अभी हाँ बोल देते हैं, अमृत निकलेगा तो छीन लेंगे, ये तो वैसे ही कमज़ोर हैं, इनको अलग कर देंगे, सारा अमृत अपन ले लेंगे, हमेशा राज करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो जब ऐसी बात होती है तो ये तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ मानसिकता का अंतर हमें देखना चाहिए। देवताओं की मानसिकता हमेशा से क्या है कि भगवान जो कह रहे हैं उसको हम करेंगे, और दानवों की मानसिकता शुरू से क्या है, हाँ बोल देंगे सामने, लेकिन करेंगे वो जो हमारे लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, या हमारी प्रोग्रेस के लिए हमें अच्छा लगता है। तो ये बड़ा अंतर होता है, ये मानसिकता का अंतर हमें हमेशा समझना चाहिए। अब इस मानसिकता के अंतर के कारण क्या होता है, अंतर के कारण ये होता है कि दोनों आ तो जाते हैं साथ में कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, मंथन करेंगे, लेकिन दोनों का हेतु अलग अलग है। जहाँ देवताओं की इच्छा ये है कि जो होगा वो भगवान करेंगे और देखेंगे, दानवों की पूरी पूरी इच्छा ये है कि हमें ही लाभ मिलना चाहिए, किसी और को लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो जब ऐसा हो जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि सब लोग एक साथ मिलके काम करें। अब यहाँ भगवान का भी जो प्लानिंग है वो देखने की बात है। भगवान ने बोल ज़रूर दिया है कि आप लोग अपना-अपना ये पार्ट करो, मंथन करो, जो निकलेगा देखेंगे। लेकिन एक्चुअली सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। हम अंत में इसको समराइज़ भी करेंगे कि जो प्लानिंग है, जो आइडिया है, वो भी भगवान का है। अब जब एग्ज़ीक्यूशन की बारी आई, तो वो भी एक्चुअली भगवान ही करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे भगवान एग्ज़ीक्यूशन, कि ये सब जाते हैं, उस पहाड़ को उठाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। जैसे-तैसे ला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उसी में कुचल के मर जाते हैं। त्राही-त्राही मच जाती है, बोले ये तो उठ ही नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, जब ये नहीं हिलेगा तो आगे का तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो भगवान वहाँ पे गरुड़ जी पे आते हैं, बोलते क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, नहीं हो पा रहा तुमसे? बोले हाँ, देवता लोग हाथ जोड़ लेते हैं, दानव लोग चिढ़ जाते हैं, बोले ये हमारा उपवास कर रहे हैं आके भगवान। बोले लेकिन हो तो नहीं रहा है किसी से। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। वो फिर सबको बैठा लेते हैं अपने गरुड़ जी पे, और वो पर्वत को भी गरुड़ जी पे रख लेते हैं, और जो कुचल-उचल के हाथ पैर टूट जाते हैं जिनको, उनको फिर से रिवाइव भी कर देते हैं। बोले चलो ठीक हो गए सब, उनकी सारी जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी कर देते हैं वो, और सब ठीक हो जाते हैं और सब चलते हैं फिर। बोले चलो, चलो, चलो चलेंगे, चलेंगे, मंथन करेंगे। बोले मंथन करेंगे, लेकिन ये
डाल देंगे तो ये तो डूब जाएगा नीचे, ये कैसे टिका रहेगा अपनी जगह। और मंथन करने के लिए एक रस्सी भी चाहिए। मथनी को जिनने भी देखा होगा यशोदा माता की जो कथा है उसमें वो कैसे मथनी को मथती है, तो वो तो एक छोटे से घड़े को मथ रही है, यहाँ तो एक समुद्र को मथना है। बोले वो रस्सी कहाँ से आएगी? तो भगवान पहले इशारा करते हैं गरुड़ जी को, गरुड़ जी योर वर्क इज ओवर, थैंक यू सो मच, यू कैन गो नाउ। तो गरुड़ जी चले जाते हैं। गरुड़ जी को क्यों वापस भेज दिया? क्योंकि वहां पे वासुकी आने वाले हैं। वासुकी वर्सेस गरुड़ जी की कहानी ना हो जाए इसलिए वो उनको पहले ही भेज देते हैं। और फिर वासुकी आते हैं तो बोलते हैं अब इसको हम यूज करेंगे एक रस्सी की तरह और हम इसको मथेंगे। लेकिन जैसे ही मथना आरंभ करते हैं सारे हर्ब्स डालने के बाद तो वो नीचे डूबता जा रहा है पर्वत। तो भगवान की तरफ फिर सब देखते हैं, भगवान ये क्या हो गया, इसका कुछ करो। तो भगवान कहते हैं रुको रुको बालकों, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। और भगवान एक बहुत सुंदर कुर्म का रूप लेते हैं और वह नीचे का आधार बन जाते हैं उसका, जैसे कोई पिवट हो जिसके ऊपर अब वो रोटेट होगा। तो जब कुर्म का रूप लेते हैं भगवान तो भगवान की एक इच्छा है, मतलब कई बार मैं इस कथा को पढ़ता हूँ तो मुझे जो इम्प्रेशन आता है कि भगवान को पीठ में खुजली हो रही थी, उस एक खुजली के लिए भगवान ने इतना बड़ा समुद्र मंथन करवा दिया। अब भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो पीठ की खुजली थी भगवान की, उसके लिए ये अब लगे हैं दोनों तरफ से। तो पहले प्रपोजल ये आता है कि ठीक है देखो, मुंह की तरफ देवता रहेंगे और पूंछ की तरफ जो है वो दानव रहेंगे। सब बोलते हैं हाँ वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जैसे ही करने लगते हैं तो तुरंत जो है वो राक्षसों का मन तो हमेशा शंकालु रहता है। वो कहते हैं कि ये क्यों ऐसा, हमको तुच्छ समझा है, हम अभी राज कर रहे हैं वहां पे और हमको दे दिया पूंछ और मुंह पे तुम लोग हो, नहीं नहीं ऐसे हम नहीं मानेंगे। मतलब मंथन आरंभ होने के पहले ही लड़ाई चालू हो गई। तो अब क्या होगा? फिर भगवान बीच में आते हैं, पीस ट्रीटी साइन कराते हैं। बोले कोई बात नहीं, देवताओं को याद है कि मंथन जब तक हो ना जाए तब तक किसी भी बात पे आर्ग्यू नहीं करना है, भगवान ने कहा है। तो देवता चुपचाप शांत हो जाते हैं। चलिए आप लोग मुंह की तरफ आ जाइए, हम पूंछ की तरफ आ जाएंगे, आप महान हो हम छोटे हैं, यहाँ सीखने की क्या बात है। कई बार ऐसे भक्तों के समाज में भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, ज़्यादा पहचान होती है, लाइमलाइट के प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ लगता है कि हाँ ये कर रहे हैं, देखो दिख रहे हैं करते हुए। और कुछ होते हैं बैकएंड के काम जहाँ पे दिखाई नहीं देता किसने कर दिया, कोई पूछता भी नहीं है। ज़्यादातर लोग सामने के प्रोजेक्ट्स को लेना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वाहवाही है, नाम है। और पीछे वाले प्रोजेक्ट जहाँ कोई पूछता नहीं है कि किसने किया, वो नहीं करना चाहते। यही मेंटलिटी का अंतर है असुरों में और देवताओं में। जो सुर है वो भगवान के हामी भर के मुंह छोड़ के पूंछ की तरफ आ जाते हैं। अब ये मंथन आरंभ हो जाता है और राक्षस भी बड़ा एक्साइटेड है। देखो हमने बोला हो गया, देखो हमारी चल रही है आजकल। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, वासुकी का पेट जो है वो खिंच रहा है मंथन के कारण, तो उसके मुंह से बहुत सारा जहर निकल रहा है। और जहर किसके तरफ जा रहा है? सारा असुरों की तरफ जा रहा है, क्योंकि मुंह की साइड वही है। और ये निस्तेज होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। बोले असुरों को लगता है कि तो गलती कर दी हमने। तो ऐसा ही होता है, हमको लगता है कि लाइमलाइट के प्रोजेक्ट में कोई है तो बहुत नाम हो रहा है उसका, लेकिन वो क्या उसके पीछे झेल रहा है और कितना उसको स्ट्रेस टेंशन है उस चीज को करने के लिए, वो वही व्यक्ति जानता है और कोई नहीं जानता। अब भगवान देखते हैं कि ये तो कर ही नहीं पा रहे हैं, इनसे तो दोनों से कुछ नहीं होने वाला, देवता वैसे ही कमजोर है शराब के कारण और ये जहर के कारण कमजोर होते जा रहे हैं। तो भगवान फिर ऐसा प्रबंध करते हैं कि उन सबको रिवाइव करें। तो वो कैसे सबको रिवाइव करते हैं, बड़ी स्पेशल बात है, भागवत के अंदर लिखा हुआ कि जिसका जो गुण है उसको वो बढ़ा देते हैं। तो इस समय जो दानव हैं वो रजोगुण में है, क्योंकि वो अभी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो भगवान उनका रजोगुण बढ़ा देते हैं। जो देवता है वो सत्व गुण में है, तो भगवान उनका सत्वगुण बढ़ा देते हैं। जो वसुकी नाग है वो तमोगुण में है, तो उसका तमोगुण बढ़ा देते हैं। जब तीनों को ऐसे एनर्जी मिलती है तो भगवान अब उनको थकावट ना हो उसके लिए शावर्स भी करा देते हैं रेन्स की, कि अच्छे से वो
शांति से मंथन कर सके। और जब देखते हैं कि ये तब भी इनसे नहीं बन रहा, तो भगवान स्वयं एक रूप धरते हैं जिसमें उनकी हजारों भुजाएं हैं और वो खुद ही दोनों तरफ से जो है वो चरनी कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकली पूरा प्रोजेक्ट भगवान अकेले संभालते हैं, अकेले करते हैं। और जब तेजी से मंथन होता है तो सब अंदर के जो जीव जंतु हैं पानी में, वो सब तितर बितर हो जाते हैं, भागने लगते हैं यहाँ वहाँ। और जैसा भगवान ने कहा था, पहली चीज जो उस मंथन से निकलती वो है हलाहल। हलाहल जो बहुत ही कठिन वस्तु है जिसको कोई सेवन नहीं करना चाहता है, वो पॉइजन है। इसी तरह हम भी अपने जीवन में जब भी कोई प्रोजेक्ट अच्छा उठाते हैं, करते हैं या करने का प्रयास करते, तो पहली चीज हमारे यहाँ से हृदय से क्या निकलती है? हलाहल निकलता है। जब नाम जप करना आरंभ करते हैं तो वो हलाहल किस रूप में दिखता है कि अरे, इतने दिन से मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो वासनाएं हैं वो तो कम ही नहीं हो रही, और बढ़ती जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नाम जप करना मतलब क्या? अपने हृदय का मंथन करना। उस हृदय के मंथन में पहली चीज क्या निकलेगी? हलाहल निकलेगा। जब भी कोई और प्रोजेक्ट भी भौतिक जीवन में भी कोई उठाता है कि मैं कुछ पढ़ाई करूंगा, मैं कुछ अच्छा बिजनेस करके दिखाऊंगा, तो पहली चीज यही आती है। लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, वही हलाल। जो व्यक्ति इन ऑब्जेक्शन से ऊपर उठ जाता है, जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि नहीं, हलाहल के बाद बहुत सारे रत्न आएंगे और अंत में अमृत भी आएगा, वो सक्सेसफुल हो जाता है। और जो ये हलाहल देख के डर के भाग जाता है, वो कहीं का नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग जो अनसक्सेसफुल होते हैं अपने एंडेवर्स में, वो वही होते हैं जो शुरुआत ही नहीं कर पाते, या शुरुआत करके थोड़े समय के बाद छोड़ देते हैं उस वस्तु को। जब तक उनको वो उसका फल मिलने का समय आता है, तब तक वो कार्य ही त्याग चुके होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है कि जब भी कोई हम कार्य करेंगे तो पहली चीज विष ही आएगा। जब भी कुछ अच्छा भी करने जाओगे समाज में, तो चार लोग आप पे प्रश्न ही उठाएंगे कि अरे, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस विष से कैसे बचें और कैसे इसको पचाएं, इसको हम सीखेंगे। लेकिन ये हम सीखेंगे अगले सत्र में, जब हम विशेष रूप से बात करेंगे शिव जी की महानता के बारे में। तो अब हम अभी इस बात को यहीं पे वो करते हैं कि हाँ, विष निकला और सारे देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिव जी ने उसका पान कर लिया, और शिव जी ने पान करके उसको कंठ में धारण कर लिया, और इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ, जिनका कंठ नीला हो गया क्योंकि विष धारण उन्होंने किया हुआ। और फिर बाकी बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं निकली, जिनकी चर्चा हम अगले सत्र में विस्तार से करेंगे कि ये वस्तु का महत्व क्या है। अब हम कथा में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और फास्ट फॉरवर्ड करके चलते हैं कि अंत में जो है वो अमृत निकल गया है। और जैसे ही अमृत लेके धन्वंतरी बाहर आते हैं, वैसे ही एस प्लांट जो दानव लोग हैं वो अटैक कर देते हैं, और वो अमृत का कलश छीन लेते हैं। और अमृत कलश छीन के वो रखे हुए हैं, और इधर जो देवता हैं वो हतप्रभ रह जाते हैं। उनको लगता है कि अरे, इस सब के लिए इतना प्रयास किया और ये तो छूट गया हमारे हाथ से। लेकिन तभी उनको भगवान की बात याद आती कि जो भी हो, विचलित नहीं होना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है मंथन से, विचलित नहीं होना है। जो भी होगा भगवान अच्छा करेंगे, अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि भगवान एक बहुत सुंदर रूप धर के आते हैं, मोहिनी। और वो रूप धर के क्या कर रहे हैं? वो इतना सुंदर रूप है, वो राक्षसों के, असुरों के मध्य में आ जाते हैं। वो इतना सुंदर रूप देख के राक्षस अट्रैक्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि सुंदरी कौन हो। तो भगवान बहुत स्पष्टवादी हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ से हूँ किसी को पता नहीं है, मेरे माता पिता कौन है वो भी नहीं पता है। भगवान तो सही कह रहे हैं, क्योंकि भगवान है, उनके तो कोई माता पिता नहीं है। लेकिन ये इतने आकर्षित हैं उस सौंदर्य पे कि वो कहते हैं कि आपके लिए तो जो आप बोलोगे वो करेंगे। तो भगवान जो मोहिनी रूप में, वो कहते हैं कि फिर एक काम करते हैं कि मैं आप सब लोगों को बराबर बराबर इसको बांट दूंगी, नहीं तो आप लड़ते ही रहोगे ऐसे ही, तो आप मुझे दे दो ये जग,
अमृत का, वो इतने उनके अट्रैक्शन में है, भगवान तो सबसे अट्रैक्टिव है, तो वो दे देते हैं और वो कहते हैं कि एक ऐसी रो बना लेते हैं, सब लोग बैठ जाए, मैं सबको थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर बांटती रहूंगी। अब वो, इनको पता रहता है, एक जो है उनको पता रहता है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये कहीं तो कुछ छल हो रहा है हमारे साथ में। तो जो रो बनती है देवताओं की और एक असुरों की, तो वो असुरों की रो से उठ के वो बीच में देवताओं के आके बैठ जाता है कि चलो अब कम से कम मुझे तो मिल ही जाएगा अमृत, बाकी मेरे साथियों को मिले या नहीं मिले, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये कुछ तो चाल जो है चली जा रही है। अब सब लोग तैयार होकर सज धज के बैठ गए अमृत पीने के लिए। तो ऐसा होता है, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, जब प्रोजेक्ट वेल एस्टेब्लिश हो जाता है, तो हर कोई सज धज के आ जाता है कि हम भी थे, हमने भी किया था कंट्रीब्यूट। ऐसे ही सब सज धज के बैठ जाते हैं, क्योंकि अब तो अमृत मिलने की बारी है, चाहे हमने आगे पिछला कार्य कुछ किया हो अपना कि नहीं किया हो। अब सब लोग जो आके बैठ गए और वो मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान अमृत का वितरण आरंभ करते हैं। एक तरफ से वितरण आरंभ कर रहे हैं, बीच में वो पहुंचते तो सबको डाउट हो जाता है, जो सोमदेव जिनके पास में वो असुर बैठा है, उनको भी आशंका हो जाती है कि ये तो कुछ अपने पार्टी का नहीं लग रहा, ये तो दूसरी पार्टी का है। लेकिन तब तक वो थोड़ा सा अमृत पी चुका होता है, लेकिन उसी समय भगवान सुदर्शन से उनका गला जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन जो अमृत चला गया उसके कारण उनके सिर में जो है अमृत वो आ जाता है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया कि वो राहु केतु के रूप में उनका शरीर जो है वो अभी भी कहीं है। जो पॉइंट है समझने की वो ये बात है कि एक व्यक्ति ने छल से अमृत पिया और भगवान ने क्या किया, उसका सर जो है वो कलम कर दिया, और एक इतने सारे देवताओं को भगवान ने अपने हाथ से अमृत दिया। तो क्या अंतर है, क्या अंतर है उस मेंटलिटी का जो इन देवताओं में है और असुरों के अंदर नहीं है। वो जो मेंटलिटी है वो एंजॉयमेंट की है, वो मेंटलिटी जो है वो सरेंडर की है। देवता कितने भी सकाम कर्मी हो, लेकिन अंत में वो भगवान के एक विधि विधान के अंतर्गत कार्य करने के लिए तैयार है, इसलिए उनको सत्व गुण में कहा जाता है। जो असुर हैं वो तमोगुणी और रजोगुणी हैं, क्योंकि वो केवल अपने लिए सोचते हैं। जब ये अमृत आया बाहर तब भी यही लड़ाई हो रही थी, जब असुरों ने छीन लिया तब भी वो आराम से सबको बांट के पिला सकते थे, लेकिन सबको लगा कि ये मेरे साथ छल करे। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे समाज में, चाहे वो भक्तों का समाज हो, हमारे बीच का सामंजस्य कैसा है। वो वैसा वाला सामंजस्य है कि हर किसी को दूसरे पे डाउट रहता है कि ये मेरे से सही करेगा कि गलत करेगा, या वैसा वाला सामंजस्य जैसा देवताओं में कि जो करेंगे भगवान कर रहे हैं और जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। क्योंकि देवताओं के बीच सामंजस्य था तो अंत में भगवान ने अमृत का वितरण कर दिया। कभी भी आप अगर गहराई से इस पूरी घटना को सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि अमृत क्या है। एक्चुअली अमृत वो कुछ पात्र में रखा हुआ कुछ नहीं है। अमृत है कि आपस में टीम स्पिरिट है कि नहीं है। अमृत है कि आप भगवान को सेंटर समझ के अपना कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। असुरों के पास वो अमृत नहीं है, उस अमृत के वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान को बीच में रख के कभी नहीं किया कोई कार्य। असुरों के पास वो अमृत नहीं है क्योंकि आपस में उनका एक दूसरे के प्रति भावनाएं भी अच्छी नहीं है। देवताओं के पास वो अमृत है क्योंकि देवताओं का भाव हमेशा भगवान को साक्षी समझ के भगवान के निर्देशन में कार्य करना है। और यही अंतर है। और यही अंतर के कारण क्या होगा, अब देवताओं ने क्योंकि अमृत पी लिया है तो वो दानवों को फिर से एक बार हरा देंगे। अब ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी, इस पे भी हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि वो लड़ाई क्या हुई, कैसी हुई, उसका आउटकम क्या हुआ। देवताओं को जब फिर से राज मिल गया तो उसके बाद आगे क्या किया। लेकिन हम अगर भक्त हैं तो अगले हम 5 मिनट में समझते हैं कि हमारे लिए इस कथा में क्या है। तो एक तो हमने बहुत सारी सीख समझी, जब हमने कथा सुनी तभी साथ साथ में समझी, लेकिन कुछ बात बहुत महत्वपूर्ण है और वो समझना बहुत ही आवश्यक है। और वो क्या है
एक्चुअली अमृत क्या है? एक्चुअली अमृत है कि हम ये समझ जाएं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि आत्मा का ना कभी जन्म है, ना कभी मृत्यु है, और जिसकी कभी मृत्यु नहीं है वही अमर है, वही अमृत है। तो हम सब अमर हैं, हम सब ने अमृत चखा हुआ है, लेकिन हम भूल गए हैं। ये जो स्मरण शक्ति का नाश हुआ है हमारा, यही हमें मृत्यु सागर में डाल के रखे हुए है। इस मृत्यु सागर में जब चर्निंग होगी, जब मंथन होगा, तो क्या निकलेगा? ये रियलाइजेशन निकलेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये रियलाइजेशन ही अमृत है। तो अमृत के लिए क्या अलग से कोई प्रयास करना है? क्या वेद में कहीं ढूंढ के उसकी रेसिपी निकालनी कि अमृत कैसे बनता है? नहीं। अमृत है जब हम ये रियलाइज कर लें कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। जिस दिन हम ये रियलाइज कर लें, तो अगली चीज क्या करनी पड़ेगी? अगली चीज करनी पड़ेगी कि अगर मैं आत्मा हूं और ये शरीर नहीं हूं, तो इस आत्मा का धर्म क्या है? तो इस आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। लेकिन मैं भगवान की सेवा का अधिकारी कैसे बनूं? मैं समझ गया मैं अमर हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन उस सेवा का मैं अधिकारी कैसे बनूं? उस सेवा का अधिकारी बनने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है। तो एक्चुअली अमृत क्या है इस कलयुग में? तो अमृत कहाँ पर है कलयुग में? अमृत है जहाँ भक्तों का संग है। अमृत कहाँ है? जहाँ हरि नाम है। अमृत कहाँ है? जहाँ पे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है। क्योंकि वो अमृत हरि नाम का कैसे बह के नीचे तक आता है हम तक? गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आता है। तो मंथन क्या है? जब हम नाम जप करते हैं साधन भक्ति के रूप में, और अपने हृदय को मथ रहे हैं हम, और एक एक करके वो हलाहल सब विष खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद एक समय आता है जब नाम जप में रुचि जागृत होती है, निष्ठा आती है, जब हमें नाम का आभास होने लगता है, जब हम धीरे धीरे नाम से प्रेम करने लगते हैं, जब हम नाम और भगवान अभिन्न है इसको समझने लगते हैं। ये हमारी जर्नी है अमृत की तरफ। इसीलिए कहा गया तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस मतलब अंधकार, डार्कनेस। ये डार्कनेस क्या है? प्रभुपाद एक परपट में यहीं पर लिखते हैं, वो डार्कनेस क्या है? वो डार्कनेस है ये पूरा भौतिक जगत। चाहे यहाँ सूर्य की रोशनी हो, चाहे आर्टिफिशियल लाइट लगा दो आप, लेकिन फिर भी ये डार्क है, क्योंकि माया का अंधकार है यहाँ पे। इस माया के अंधकार से बाहर निकलना ही अमृत है। इसीलिए हम हर दिन कहते हैं कि ज्ञानांजना शलाकया। तो यहाँ से अंधकार कैसे दूर होता है? गुरु महाराज की कृपा से दूर होता है। जब गुरु महाराज की कृपा मिल गई, जब उनके द्वारा दिया गया हरिनाम मिल गया, तो उन्होंने हमारे हाथ में क्या दिया है? वो बीट बैग नहीं है, वो अमृत का कलश है। वो कलश है अमृत का, जिससे आप रियलाइज करोगे कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये वो कलश है जिससे आप रियलाइज करोगे कि सारे विकारों को अगर मैं नाश कर सकता हूँ, तो केवल भगवान की सहायता से कर सकता हूँ, केवल भगवान की कृपा से कर सकता हूँ। अगर उनकी कृपा हो जाए और भक्तों का संग मिल जाए, तो मैं अमरता को प्राप्त कर सकता हूँ। मैं अमर हूँ, लेकिन मैं आज उसको रियलाइज नहीं कर सकता। मैं कब कर पाऊंगा? जब मैं अच्छे से निष्ठा पूर्वक हरि नाम करूंगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हमें भी देवताओं की तरह अमृत की खोज में कहीं कोई एक पहाड़ उठा के लाना पड़ेगा, कि कहीं कुछ मथना पड़ेगा? नहीं। हमारा मंथन क्या है? जब हम हरि नाम करते हैं, नाम जप करते हैं, जब माला घुमाते हैं, वही हमारा मंथन। उस मंथन में पूरा ध्यान और भगवान पे पूर्ण विश्वास, कि अगर भगवान ने कहा है कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, तो हाँ, सच में भगवान इस बात को हमेशा सिद्ध करेंगे कि भक्तों का पतन कभी नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मंथन चलता रहेगा, मंथन हमेशा होता रहेगा। यहाँ के मंथन से विकारों से बाहर आएंगे और भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, तो फिर एक अलग प्रकार का मंथन आरंभ होगा। और वो मंथन क्या होगा? कि किस प्रकार से मैं ये प्रयोजन करूं कि भगवान की मैं सबसे अच्छी सेवा कर पाऊं।
वो एक अलग स्तर का मंथन होगा। कैसे मैं अपने विग्रहों की सेवा करूं कि वो प्रसन्न हो जाएं, कैसे मैं अपने गुरु महाराज के दिए हुए आदेशों का पालन करूं, ये मंथन आरंभ हो जाएगा। ये मंथन जो श्रील प्रभुपाद ने जब पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले तो उन्हें जो आदेश मिला, उसको लगभग 40 साल प्रभुपाद मंथन करते रहे बस, कि कैसे होगा कि विदेश में प्रचार होगा अंग्रेजी बोलकर, कैसे हो पाएगा ये। और वो मंथन करते करते प्रभुपाद एक दिन कितने सारे हलाहल, कितने सारे विष, कितनी सारी कठिनाइयां, कितने सारे लोगों ने उनको चीट किया, कितने सारे लोगों ने उनको बिल्कुल भी सहायता देने से मना कर दिया, बार बार लेटर लिखने के बाद भी। लेकिन प्रभुपाद हारे नहीं। वो 40 रुपए जो वो लेकर गए थे, वो 40 रुपए भी वो जब इंडिया वापस आए तो वापस लेकर आए। और वो भी वो दिल्ली से, वो अपना जो छोटा सा उनका कमरा था दिल्ली में, वहां पर गए तो वहां पे रिक्शा वाले को उन्होंने दिए अंत में। अर्थात वो भगवान ने न में भक्ता प्रणश्यति, तो वो 40 रुपए भी प्रभुपाद के खर्च नहीं होने दिए। पूरा अमेरिका घूम के आ गए प्रभुपाद, मंदिर ओपन करके आ गए। तो अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि सारे हलाहल के बाद भी प्रभुपाद रुके नहीं। जब लीग ऑफ डिवोटी बना, लोगों ने इतने जो है उनके ऊपर लांछन लगाए, अंत में उन्हें वो इस प्लेस भी छोड़नी पड़ी। लेकिन प्रभुपाद हारे नहीं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि गुरु महाराज आपने ऐसा काम दे दिया जो मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारा प्रयास हम अच्छे मन से करते रहें। अच्छे मन से किए हुए प्रयास में अच्छा फल हमेशा मिलेगा। चाहे क्षणिक रूप से लगे कि ये चीज़ तो हमसे छूट गई, जैसे देवताओं को लगा कि अरे ये तो छूट गया अमृत हमारे हाथ से, लेकिन स्वयं भगवान वहां पर आए और वो उनको वापस प्रदान कर दिया। तो ये अभी हम पार्ट 2 मंथन का और लेंगे, जिसमें हम और थोड़ी डेप्थ में जाएंगे। आज जो हमने चर्चा की वो इसलिए की कि एक आउटलाइन बन जाए, एक हम अलग अलग जो घटनाक्रम है उससे क्या क्या हमारे जीवन में सीख ले सकते हैं, उस पे फोकस करें। मेरा हेतु आज के सत्र का यही था कि हम अपने लिए क्या सीखें मंथन से, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेक्निकल पार्ट मंथन का बहुत भक्तों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अगले सत्र में हम समझेंगे, कि भगवान शिव का जो तत्व है और उनकी जो ग्लोरीज हैं उसको हम समझेंगे, कि कैसे वो विषपान करते हैं, तो कैसे वो बाद में भगवान के मोहिनी रूप का फिर से दर्शन करना चाहते हैं। तो ये चर्चा हम शिव जी के तत्व से संबंधित, और जब अमृत बट गया तो उसके बाद की कथा क्या हुई, उसको हम अगले सत्र में लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, शंका हो या कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ये अमृत जी माता मंथन जी। की, हाँ जय हरे कृष्ण। ये अमृत मंथन की हाँ जी। कथा को मैं इस तरह से समझती हूँ कि हमारे अंदर ही दैव और आसुर संपत्तियां हैं, दैवी और आसुर संपत्तियां हैं। यस वो यस। किसी भी काम को करने के पहले ही, मतलब जैसे ही हम सोचते हैं तो वो दोनों अपना अपना सिर उठा के और आपस में हमको अंदर से ही कुछ न कुछ थॉट्स देते रहते हैं। यस, और उन्हीं थॉट्स बिल्कुल सही को, है माता जी। उन्हीं उसी एक थॉट के ऊपर हमको चिंतन करना है। और जो जैसे बोला आपने कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम करना है, उसके पहले ही ये सारी दोनों प्रकार की हम लोगों के अंदर ही जो बैठी हुई ये संपत्तियां हैं, वो हमको अंदर से ही विचार करने के लिए, मतलब मंथन करने के लिए बताती हैं। और उसका जो गुड आउटकम होता है वही मैं सोचती हूँ शायद अमृत हो। मतलब कि हम भगवान के मार्ग में चलें और भगवान की नजर से और दैवी संपत्तियों को लेकर, अर्थात भगवान को उसको सेंटर में रखकर उस कार्य को करें। यस माता जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और इनफैक्ट इस पे हम और भी थोड़ा इस थीम को एलॉबरेट करके भी समझ सकते हैं। जैसे हम्म। कि माता जी ने कहा कि हम कोई भी एक नया कुछ धारणा करते हैं कि ये करेंगे, तो फिर हमारे अंदर से दोनों आवाज़ आती है कि इसमें
क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसको मत करो, या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और कैसे करो। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे अंदर रहता है और हमें हमेशा इंस्पिरेशन मिलता रहता है कि क्या करना चाहिए। अब जिसका जैसा गुण में ज़्यादा प्रवृत्ति रहती है उस प्रकार से वो उस तरफ मुड़ जाता है, जिसकी तमोगुणी प्रवृत्ति रहती है वो उस तरफ मुड़ जाता है, तो वो सो जाता है जाके, बोले अब देखेंगे कल करेंगे। जो रजोगुणी होता है वो तुरंत इंस्पायर हो जाता है, चलिए अभी करके देखते हैं। जो सत्वगुणी होता है वो दोनों प्रोज और कॉन्स को वे करता है और सोचता है कि आज करना सही है कि कल करना सही है। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हो, जैसे हमने विस्तार से आज समझा कि उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी पहले आती है हलाहल के रूप में। जब वो हलाहल से आप ऊपर उठ जाते हो तो फिर बहुत सारी आपको रत्न मिलते हैं उस प्रोजेक्ट को करते हुए या उस कार्य को करते हुए, जो कि फाइनल अकम्पलिशमेंट नहीं है। फाइनली आप वो प्रोजेक्ट किसी और बात के लिए कर रहे थे, लेकिन साथ में आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलती रहती है। जैसे उसको हम ऐसे समझें कि जैसे आप अगर करते रहोगे तो अगली चीज़ जो आती है वो कामधेनु है। तो कामधेनु क्या है? कामधेनु है मतलब आपकी जो कामना है वो पूर्ति हो जाए, ऐसी वस्तु, ऐसी ऑल प्रोवाइडर एक ऐसी मशीन जिसमें जो बोलो वो मिल जाए आपको। तो जब आप उस विश से ऊपर उड़ जाते हो, लोगों की जो भी एक्चुअली आपके खिलाफ बोली गई बातें हैं उसका आपका असर होना आप पे बंद हो जाता है, तो फिर आप अगले लेवल पे जाते हो जहां आप जो चाहते हो वो आपको मिलने लगता है। फिर जब मिलने लगता है फिर आप फिक्स अप हो जाते हो उसमें। तो जैसे कि अगली चीज आएगी उच्च श्रवा। तो उच्च श्रवा क्या है? एक तेज गति है। तो शुरू में क्या हुआ, आपको एक स्टेबिलिटी मिली, उस स्टेबिलिटी से आपकी इच्छा की पूर्ति हुई तो आप आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो आप तेजी से आगे बढ़ते हो। कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज एकदम से फिर तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे आप बिल्डिंग भी बनाते हो तो बेसमेंट तक बिल्डिंग धीरे धीरे बनती है, लेकिन उसके बाद तेजी से स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही आपकी कंपनी बनाते हो, आप शुरू में बहुत मेहनत लगती है, फिर तेजी से ग्रोथ करती है। तो वो उच्च श्रवा की स्पीड है जिससे वो ग्रो करेगी। लेकिन भौतिक स्थितियों में उस ग्रोथ के बाद एक प्लेटू आ जाएगा, एक लिमिट आ जाएगी, आप इतना ही ग्रो कर पाओगे। फिर आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी लेकिन एक पोजीशन स्टेबल हो जाएगी। वो है जैसे एरावत है। एरावत हाथी जो है वो आराम से चलता है, धीरे धीरे चलता है। अब उस पे कोई ऑब्जेक्शन भी लगाए तो हाथी को कोई असर नहीं पड़ता है। आप हाथी के ऊपर बैठे हो, आपको भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं कि यस, मंथन इज समथिंग विच इज हैपनिंग एवरी डे। मंथन is every day when somebody is planning a new project, when somebody is planning a new drug trial, when somebody is planning for a new surgical intervention. Whenever something new is being planned, there will be मंथन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपने हमें बताई कि मंथन जो है वो हर जगह हो रहा है, हर रूप स्वरूप में हो रहा है। आपको कैसा मंथन करना है और उससे क्या निकालना है, वो फोकस क्लियर होना चाहिए। जिनका फोकस आखिरी तक होगा कि हाँ अमृत चाहिए, उनका ये थॉट क्लियर होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर क्यों रहा हूँ। क्योंकि कार्य कर रहे हो आप, ये तो सबको दिखता है, आपको भी दिखता है। कैसे करते हो ये भी आपको पता रहता है, लेकिन एक प्रश्न ज्यादातर हम पूछते नहीं है, वाई आई एम डूइंग इट। तो हाउ आई एम डूइंग इट आई नो, व्हेन आई विल बी डूइंग इट आई नो, बट वाई आई एम डूइंग इट आई डोंट नो। बड़े बड़े लोगों से आप पूछोगे क्यों आप ये कर रहे हो, तो वो उन्हें पता नहीं, इसीलिए वो थोड़े समय में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाते। जब तक आपको कोई बड़ा ध्येय नहीं होगा, जैसे अमृत है, कोई बड़ा एम नहीं होगा, कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को बहुत दिन कर नहीं पाओगे। जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होगा अंदर से, हृदय से कि ये करना चाहिए, ये समाज के लिए अच्छा है, तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ध्येय है आगे वाला, वो बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत प्योर होना चाहिए, जैसे अमृत होता है। वो ध्येय, वो फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए अमृत जैसा प्योर फोकस क्या हो सकता है? सबसे अच्छा कार्य है प्रचार करना, लोगों को भक्ति और भगवान के बारे में बताना। इससे प्योरेस्ट वस्तु कोई संसार में नहीं है भक्ति से। तो इसलिए
भक्ति के बारे में बताना, भक्ति के लिए इंस्पायर करना सबसे अच्छा कार्य है। और अगर ये हमारा इंस्पिरेशन है कुछ भी करने के पीछे कि इससे लोगों की भक्ति बढ़ेगी, तो अपने आप वो अमृत के तुल्य हो गया। और अगर हेतु ये है कि मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तो फिर वो विष के समान हो गया। इसको हम उस थॉट से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं जब भगवत गीता में भगवान विष और अमृत की बात करते हैं। भगवान कहते हैं 18 चैप्टर में कि जो पहले अमृत के समान लगता है वो बाद में विष है, जो पहले विष के समान लगता है वो बाद में अमृत है। तो अमृत की चर्चा, अमृत शब्द, अगर आप कभी एक प्रोजेक्ट करके देखो कि भगवत गीता में कहाँ कहाँ भगवान ने अमृत बोला है, ये भी होमवर्क ले सकता है कोई, और ढूंढे कि कहाँ कहाँ अमृत बोला भगवान ने, तो आपको पता चलेगा। आप पूरा वेद खंगालो तो वेद में अमृत कहीं नहीं बोला गया। वेद में अमृत शब्द नहीं है, कहीं एक आध होगा तो आई डोंट नो, बट मोस्टली एज आई एम अवेयर अमृत शब्द वेद में नहीं है। लेकिन भगवत गीता में बहुत सारे स्थानों पे भगवान ने अमृत शब्द बोला है, और ज़्यादातर वो अमृत शब्द बोला है उन्होंने अमरता, आत्मा, या कोई सत्व गुण के परे किए गए कार्य के लिए, अर्थात भक्ति। तो अंत में सच में अगर अमृत कुछ है, अगर आप बहुत मंथन करके निकालोगे तो ये निकल के आएगा कि भक्ति के अलावा कुछ भी अमृत नहीं है। So this is a very nice thought process which we can take. We बहुत can सुंदर increase. बताया, Yes. बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने, बहुत सुंदर। Thank you, आत्मा, माता जी। भक्ति, सतोगुण और एक और क्या चीज बोला? क्या चीज? आपने बोला ना कि गीता में आत्मा, भक्ति और सतोगुण को बताया, और आत्मा हाँ, से परे? आत्मा के बारे में जहाँ जहाँ भगवान ने बताया वहाँ उन्होंने अमरता और अमृत की बात की। अच्छा, अमरता, उन्होंने, हाँ जी। हाँ, जहाँ भी उन्होंने, अब इसको भी एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझना चाहिए कि जैसे अब देवताओं ने अमृत पी लिया तो क्या वो अमर हो गए? अमृत करता क्या है एक्चुअली? तो प्रभुपाद एक जगह समझाते हैं कि अमृत क्या करता है। तो बोले एक होते हैं मृत्य जीव। मृत्य जीव का मतलब होता है जो एक जीवन काल तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद होते हैं बोले चिरंजीव। चिरंजीव जो होते हैं वो एक नॉर्मल जो काल होता है किसी भी योनि का, मनुष्य का, उसके बियॉन्ड वो जीते हैं। वो कई समय जी सकते हैं, वो 2-3 कल्प जी सकते हैं। ये जो है वो चिरंजीवी। जो अमर व्यक्ति होते हैं वो जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें जी सकते हैं, और जो नित्य होते हैं वो इस समय की सीमा के बाहर हैं, वो हमेशा रहते हैं। तो अमृत पीने से भी कोई अमर उस सेंस में नहीं हो सकता कि हमेशा रहेगा। केवल हरि नाम के अमृत से आप इस समय और 3 गुणों के परे जाके नित्य बन सकते हो। जब आप नित्य रहोगे तो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो एक्चुअली अमृत के पीछे हम बहुत भागेंगे भी तो अंत में हम ब्रह्मा जी के एक दिन तक जीवित रहेंगे, जो कि बहुत लंबा काल नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम हरिनाम के पीछे भागें तो हम नित्य हो जाएंगे। अंकित प्रभु जी कुछ कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। नहीं जी प्रभु जी, विपुल बहुत सुन रहा, तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा, थोड़ा और आप बताएं। बहुत अच्छा बता रहा था। महाराज के भी बहुत अच्छे लेक्चर हैं इसमें, तो अभी 2 पार्ट में शायद और भी कवर हो जाएगा, तो मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छे से कवर करा आपने। बहुत एक में जो पॉइंट आपने भी बताया था वो ट्रूस के बारे में, कि महाराज ने उस पर ये भी बोला था कि केवल भगवान ऐसा कर सकते हैं कि वो एक ही पॉइंट पे 2 अपोजिट पार्टी को साथ मिला के काम करवा के। यस, तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। केवल भगवान कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। उस सेवा में लगाने का जो मोटिव है कि उनको भी सेवा में उन्होंने किसी तरीके से लगा लिया, लगा दिया, सबको तो सेवा में लगा दिया। वो भी एक इचिंग थी भगवान की उसको पूरा करने के लिए। और आपका थॉट कुछ? नहीं प्रभु जी, बस यही। और अमृत वाला जो पॉइंट है कि एंजॉइंग प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है कि उसको बोल अमृत रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं उसको मटीरियली,
मतलब आप हाँ, सेटिस्फाइड? प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि अमृत पी के भी करेंगे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन ही। मतलब बलिष्ठ शरीर क्यों चाहिए, ताकि और अच्छे सेंस ग्रेटिफिकेशन हो। तो बिल्कुल सही बात है कि वो सकाम कर्म के साथ वो चीज़ तो साथ में आती आती है कि अपना जब प्रॉब्लम आया तब भगवान की याद आती है, और फिर वो जो कहें भगवान सब करने को तैयार है, लेकिन कब तक, जब तक हमारी इच्छा की पूर्ति ना हो जाए। तो ये हमें भी इससे मेन सीख तो ये लेना चाहिए कि हमें सकाम कर्मी नहीं बनना है, हमें अमृत के प्रति कोई लोभ नहीं है, हमारा लोभ है हरि नाम के प्रति। मेन तो यही है। और आपका इंक्लिनेशन, आप कुछ लोग कथा से किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और डीमन से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं इसी कथा से, कि हमें कैसे करते, कैसे भी करके हमको अपना, क्योंकि स्नेक और माउस वाला लॉजिक भगवान ने दिया था। हाँ, यस, मतलब वो कि मैं आप अगले स्नेक, सत्र में कवर करूँगा जी जी कुछ स्टोरी को। जी जब हम शिव जी की चर्चा करेंगे तब हम वो स्टोरी को हम फिर से एक बार रिकैप करेंगे, उस समय वी विल कवर। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, भगवान खुद बोल रहे हैं, और वहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि क्यों भगवान ने ऐसा बोला। भगवान क्या चीटिंग सिखा रहे हैं क्या? मतलब आप अगले में करेंगे जी, ठीक है। अगले में इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा था कि अभी पे एक ये थॉट प्रोसेस डेवलप हो पहले कि अमृत से हमको क्या चाहिए। हमें अमृत की डेफिनेशन जो आपने बताई तो जी, वो 90% जो डिस्कशन होता है वो अमृत में ये है ही नहीं कि वो अमृत तो बीड़ बैग में, मतलब हरि नाम है। तो वो अमृत यस, समझते हैं कि वो नहा लिया और डुबकी लगा ली तो कुछ मिल गया। मतलब आप अगर डिस्कशन करो तो समुद्र मंथन, चलो ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पता है, लेकिन वो जो प्रयाग में जाके डुबकी लगाए, बोले 144 साल बाद आ रहा है, अभी वो ये नहीं समझ पा रहे कि 84 लाख बाद साल बाद भी तो आपको मनुष्य जीवन मिलता है, उससे अमृत जो प्राप्त, वेरी गुड, वेरी गुड। उससे बोले जो, 144 ईयर्स की बात कर रहे हो, यहाँ 84 लाख स्पीशीज के बाद आपका नंबर आया है। तो वो अमृत उसमें, उस शरीर से जो अमृत मिल सकता है उसकी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दी जा रही। हो देखो आप, इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, वो मतलब क्या क्या नहीं हो गया उसमें, वो इतने करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए, नहा के आ गए, लेकिन उनको यही लग रहा है कि बस हो गया है, मतलब नहा लिया है तो हो गया है। आप जिनसे भी यस, बात करोगे जो नहा के आए हैं या जो जाके आए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवोटीज, डिवोटीज तो दूसरे पर्पज से जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग गए हैं नहा के आने में, उनको लग रहा है कि उनका काम हो गया है, वो कन्विंस्ड है वो, कि अब उनको अमृत अब तो मिल गया उनको। अगर उनसे आप पूछो कि क्या है अमृत, उसका सब्सटेंस क्या है, कुछ बाहर है अंदर है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। यस, इसीलिए एक्चुअली बैकग्राउंड नॉलेज के साथ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये जितने हमारे इस तरह के मेले या कोई भी ऑर्गेनाइज होते थे पुराने ज़माने से, उनका मेन पर्पस था एसोसिएशन, कि आप जाओ वहाँ भक्तों का संग करो, महान जो साधु संत आए हैं उनकी चरण की धूली अपने सर पे लगाओ। लेकिन अभी क्या हो गया, आप पिछले पूरे समय का मीडिया का कवरेज देखिएगा तो पूरा फोकस वो दो तीन बातों पे ही था। हम्म। एक वो नशेड़ी आईआईटी वाला, जी। दूसरा वो एक फीमेल, हम्म। तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। यस। फोकस कहीं नहीं था कि कितने साधु संत आए, कितने महान हाँ, उनको पता ही आत्माएं नहीं है। आई वहां पे, कितने देवता आए मनुष्य का शरीर धर के। हम्म। ये फोकस नहीं था, अजीब बातों पे फोकस था। प्रभुपाद फोकस ने भी भी, आउट ऑफ फोकस है। लोगों को जो जा भी रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही इस तरह से किया गया कि आप रुक के वहाँ कुछ किसी से मिल ही नहीं सकते, आपको लगेगा कि भाई जल्दी से भीड़ से बाहर चले जाओ। तो प्रैक्टिकली जो रीज़न था कि क्यों असेंबल होना है, वो रीज़न तो चला ही गया। वो ऐसा हो गया कि कोई रोज स्कूल जाए, असेंबली में प्रेयर अटेंड करे, प्लेग्राउंड में खेले कूदे और वापस आ जाए। हम्म, अरे भाई, आप स्कूल गए थे, असेंबली एक पार्ट है, प्लेग्राउंड दूसरा पार्ट है, लेकिन बड़ा पार्ट था पढ़ाई करना। अब आप गए और आप तो किसी के दर्शन नहीं कर पाए। तो हम्म, प्रैक्टिकली वो शायद लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था, जो भी रीज़न थी, बट जो फोकस था वो नहीं था। फोकस जो रिलीजियस सेरेमनीज में होना चाहिए, वो रिलीजियस डिस्कोर्सेज होना चाहिए वो और अपनी वही भगवान की बात मेंटेलिटी होना लाके, चाहिए। मीडिया वाले भी बहुत बड़ा रूल होता है उनका, लेकिन वो अपनी वही मेंटेलिटी लेके भी प्रयागराज में पहुंच गए।
क्यों लेके पहुंचे, मैं कहता हूँ उसका रीजन ये है कि जो चीज वायरल होती है वो दिखाते हैं। अगर वो किसी का इंटरव्यू दिखाएंगे, लेक्चर दिखाएंगे, तो क्या लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे, सही बात। प्रैक्टिकली वो तो कमोडिटी बेचने के लिए दुकान खोली उन्होंने, वो बेचेंगे। जो सामान वो रखेंगे दुकान पे जो बिकता है, क्योंकि बिकता वही है तो वही दिखा रहे हैं। कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, किसने किसको डांट दिया, किसने किसी को डंडे से मार दिया, दिस वाज द कवरेज। फनी थिंग, फनी थिंग कि करोड़ों साधु आए वहां पे, तो क्या एक भी वर्थवाइल नहीं था जिससे बैठ के आप शास्त्र की चर्चा कर लेते? नहीं, और कुछ पॉजिटिव भी थे उसमें जैसे पॉइंट, और नेगेटिव भी थे। नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशन में भी प्रभु जी वहाँ पे जैसे मतलब 100 रुपए का भी अगर कमरा नहीं होगा, अगर वो सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए भी अगर आप 100 रुपए दो, ऐसे कमरे के लिए लोगों ने 5-5 हज़ार रुपए लिए हैं। बिल्कुल। मतलब आप अभी आया ऑपरेशन थोड़े दिन पहले कि जो नाव वाले थे उन्होंने 30-30 तीस करोड़ करोड़ रुपए बनाए। एक एक नाव वाले ने एक नाव वाले ने 30-30 करोड़ 30 रुपए करोड़ बनाए। तो बहुत होता है। यस। बट उन्होंने तो कैलकुलेट करके बता दिया कि सही में इतना ही कमाया। हम्म। तो बेसिकली वो क्या हो गया, या तो कमर्शियल अपॉर्चुनिटी हो गया, या हम्म। मीडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गया, या किसी को अपना पावर दिखाने की अपॉर्चुनिटी हो गई। जो रियल पर्पस है कि हम साथ में क्यों आए वहाँ पे, भगवत चर्चा करने के लिए, चर्चा भगवान करें। की बात करने के लिए, वो अमृत तो था ही नहीं वहाँ। या होगा भी तो बहुत बिरले लोगों को मिला होगा। वो लोकनाथ महाराज ने भी बोला, प्रभुपाद जी को कोट करके मैं एक बार देख रहा था, तो उसमें कुंभ के लेके कुछ कुछ सर्च कर रहा था कि प्रभुपाद ने क्या कहा है, तो उसमें हर 2 जगह बोला है उन्होंने इसके बारे में, जो हमने मतलब पढ़ पाया कि हमारे लिए कुंभ का केवल एक मतलब है, एसोसिएशन, जो आपने भी बोला। यस, यस। इवन महाराज ने जो लेक्चर लिया वहाँ पे कुंभ में, कितना सुंदर लेक्चर है महाराज का वो। अ ब्यूटीफुल लेक्चर, हाउ ही स्टार्टेड इट वाज अमेजिंग। प्रभु जी महाराज ने कुछ वो पॉइंट्स बता दीजिए वो। महाराज ने वो लेक्चर स्टार्ट किया तो बोले कि आई वेलकम यू ऑल टू प्रयागराज, which was earlier known as Allahabad. But Prabhupada lived here, that's why this is a holy place. And Prabhupada was way ahead of his time. He named his pharmacy as Prayag Pharmacy. जो गवर्नमेंट ने अब प्रयागराज नाम रखा, वो कई डिकेड्स पहले प्रभुपाद ने अपनी फार्मेसी का नाम प्रयाग रखा था। वहां से महाराज ने लेक्चर अब चालू किया। कैन यू थिंक अबाउट इट? और फिर वो कहाँ ले गए, बोले चैतन्य महाप्रभु, और फिर उनकी टीचिंग्स। व्हाई दिस प्लेस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो मैंने सोचा था कि महाराज लेक्चर चालू करेंगे तो जो नॉर्मल स्टोरी है मंथन की और अमृत की बूंदों की, वहां से चालू होगी बात। तो महाराज ने उस एंगल पे टच ही नहीं किया बात को। आप लेक्चर सुनना महाराज का, अमेजिंग लेक्चर। मतलब हाउ ही इज थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट वेवलेंथ ओनली, बिल्कुल अलग वेवलेंथ पे चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। ऑल्दो उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी ब्रेक ब्रेक होके हुई है, बट फिर भी इट इज़ रियली अमेजिंग लेक्चर। इसलिए मतलब हो सकता है किसी को ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे ये बात, लेकिन बेसिकली अमृत क्या है? अमृत हम भक्तों के लिए तो अमृत हरि नाम है। हमारे लिए अमृत हमारे गुरु महाराज के चरण कमल है। हमारे लिए अमृत कहीं नहीं है, कहीं और खोजने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम इसके अलावा कहीं भी अमृत खोज रहे हैं तो एक हमारा विश्वास नहीं है भगवान गुरु महाराज और हरि नाम में, और दूसरा एक्चुअली ये गुरु अवज्ञा है कि हमें लगता है कि कहीं और से हमारा कुछ भला हो जाएगा। हमारा भला भगवान के नाम से होगा और गुरु महाराज की कृपा से एक होगा। और बात पूछनी थी, अब ये पता नहीं पूछना चाहिए भी कि नहीं, एक वो राधे श्याम प्रभु जी का अभी यात्रा में आए थे तो हमने मतलब उनके बारे में सुन रहे थे कि पूना में उन्होंने कहीं ऐसा एक वीडियो दिखाया था, नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, तो बोले कि वो बाबा जी से भी आपको नहीं सुनना चाहिए, वृंदावन के मतलब है जैसे कोई पोटेंट है और सब कर रहे हैं, तो राधे श्याम प्रभु जी का ये कहना था कि अगर आप सुन रहे हो तो आप अपने लिए वो आप अपने मिशन के लिए वो नहीं हो, आप मतलब या तो आप अपना अलग ग्रुप बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको सुनना है आप सुन सकते हो, तो आप सुन भी किससे रहे हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मतलब ऐसा बोला है कि नहीं सुनना चाहिए।
एक्चुअली इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहिए कि हम सब जो है वो एक विधि का पालन करके भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस विधि को हमको ठीक रूप से समझना चाहिए और उसको हृदय में धारण करना चाहिए। जब तक हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम अगर बहुत जगह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। जैसे एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब वो आएगी तो आपको कोई एक तरीका जो टीचर ने आपके बताया वो करना पड़ेगा। आप बिना स्टेप्स किए सीधे आंसर लिख दोगे, आंसर सही होगा लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हमारे संप्रदाय में जब हम किसी के अनुगत्य हो गए हैं तो उस संप्रदाय का भाव क्या है उसको धारण करना पड़ेगा अपने अंदर। जब वो भाव हम धारण नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं और सच में बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, सही बात भी है वो, लेकिन वो हमारे लिए हमारी स्टेज पे एप्लीकेबल है या नहीं है वो हमें कौन बताएगा। तो कई बार वो इमेच्योरिटी के कारण डिसीजंस भी जो हैं वो गड़बड़ा सकते हैं। उसको ऐसे समझना चाहिए, बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। कौन है जिसने आपका हाथ पकड़ा? कौन है जो आपको बाहर निकालना चाहता है यहाँ से? कौन है जिसने वो सिस्टम बना के दिया कि आपके आसपास एक प्रोटेक्शन की जो है लेयर है? वो कौन है? वो आप अपने लिए डिफाइन करो पहले और उनके लिए आप फेथफुल रहो। ये कई बार मैं इनडायरेक्टली चर्चा भी करता हूँ कि हमारा अंडरस्टैंडिंग हमारी संप्रदाय को लेके कितना स्पष्ट है, हमारा एम क्या है, हमारा संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या आपको क्लियर है? सब संप्रदाय के संबंध अभिधेय प्रयोजन अलग अलग हैं। अब हमने अगर अपने संबंध अभिधेय को ठीक से धारण नहीं किया है तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। किसी और का संबंध अभिधेय पालन करने से हमारा प्रयोजन नहीं सिद्ध होने वाला, उनका प्रयोजन सिद्ध होगा क्योंकि उन्होंने उसी संबंध को भी धारण किया हुआ है। ये टेक्निकल बात है लेकिन इसको अच्छे से रियलाइज करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, बट वी शुड बी केयरफुल ऑल्सो। माता जी का हैंड रेज है, माता जी कुछ कहना चाहती? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद मैम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। 6th में 7th इसमें कैंटो में फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी जगह प्रभु जी ये आया है सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, यस प्रभु जी। ये मुक्ति मतलब कौन सी मुक्ति होती है? सायुज्य मुक्ति क्या कहलाती है प्रभु जी? ठीक ठीक। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा, जैसे 6th कैंटो में प्रभु जी विष्णु भगवान के और लक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि ये व्रत करना चाहिए पति पत्नी को, फिर कार्तिक मास में मतलब उसका 1 महीने हो जाए तो खीर की, घी से बनी हुई खीर की आहुति देनी चाहिए। तो प्रभु जी प्रभुपाद जी तो हमको कहते हैं कि मतलब अपन को सिर्फ हरि नाम जो कीर्तन है, महामंत्र यस अपन को यही करना है, तो यस यज्ञ की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी यस तरफ जब अपनी दीक्षा होती तब भी यज्ञ कराते हैं मतलब। तो प्रभु जी यस। हमको ये कंफ्यूज हो रहा था, तो यही हाँ क्वेश्चन। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, थैंक यू सो मच। तो माता जी का दूसरे प्रश्न को पहले प्रयास करते हैं समझने का। माता जी का प्रश्न ये है कि जब यज्ञ नहीं करना है तो फिर यज्ञ क्यों करते हैं? मतलब कि जब हम कहते हैं कि यज्ञ नहीं करना है तो हम फिर यज्ञ क्यों करते हैं? दीक्षा के समय भी और कई जगह पुराणों में भी हम पढ़ते हैं इतने तरह के यज्ञ हैं, इतने तरह के व्रत हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है? तो उसको 2 स्तर पे समझना चाहिए। हम जब भी अब पुराणों को देखते हैं या वेदों को देखते हैं तो वो ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट में सब चीज़ मिलती है। आप जब एंटर करते हो तो हर तरह के खाद्य जो सामग्री मिलेगी, हर तरह का जो है वो कपड़े मिलेंगे, सब चीज़ मिलेगी एक ही सुपरमार्केट में। आप अंदर जाते हो तो आप सोच के जाते हो, एक लिस्ट बना के जाते हो कि ये 4 चीज़ मुझे यहाँ से परचेज़ करनी है। ऐसे ही हमारे वेद और पुराणों में सब तरह के व्यक्तियों के लिए जिनका जैसा भाव है उनके लिए
कुछ न कुछ प्रयोजन सिद्ध करने के माध्यम दिए गए। हमको डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या सही है। तो इसलिए नॉर्मली भक्तों को जो एकनिष्ठ भक्ति का अभ्यास करना चाहते हैं, उनको भक्ति और भक्ति के जो 64 अंग हैं उनके अलावा कुछ और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर ये यज्ञ क्यों कराया जाता है जब कोई भी अनुष्ठान होता है। इवन आप मायापुर में जाओगे तो वहाँ कुछ यज्ञ चलते ही रहते हैं। तो यज्ञ का क्या हेतु है फिर? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि देखिए, एक कर्मकांड के आधार पे होगा यज्ञ। बहुत सारे तरीके के यज्ञ अलग अलग होते हैं। जैसे भगवान कहते हैं सेकंड चैप्टर में भी समझाते हुए कि एक समुद्र से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, तो अलग अलग छोटे छोटे कुओं की जरूरत क्या है। तो ऐसे ही अलग अलग यज्ञ जो है वो अलग अलग छोटे छोटे कुएं हैं, और एक जो बड़ा समुद्र है वो भगवान की भक्ति है। उससे सारे हेतु हमारे सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम दीक्षा के समय जो यज्ञ करते हैं वो कर्मकांड नहीं है, वो हमारा जो वैष्णव पूरा रीति है उसके संस्कारों के बीच में वो डिस्क्राइब किया गया। तो वो यज्ञ स्पेशल यज्ञ है जिसमें आप अपने स्वाहा करके सारी अपने पुराने कर्म जो हैं वो उनकी आहुति दे रहे हो, क्योंकि दीक्षा के समय आपके गुरु महाराज ने सारे कर्म जो है वो अपने ऊपर ले लिए। तो वो यज्ञ क्या है? वो यज्ञ एक तरीके का ऐसा समझ लीजिए कि बोनाफाइड वैष्णव कर्म कांड है। मतलब वो अप्रूव्ड है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, या उसको बाकी यज्ञों के साथ गिन के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम अपनी स्वर्ग प्राप्ति के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन के लिए, इसके लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं। हम किस लिए यज्ञ कर रहे हैं? कि हमारी भगवान में रुचि, निष्ठा और भक्ति बढ़े। तो इसलिए इस यज्ञ को बाकी यज्ञ से कंफ्यूज होके नहीं देखना चाहिए। मंदिर में बाकी भी कभी अगर कोई यज्ञ होता है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी पे यज्ञ हो रहा है, तो वो नरसिंह भगवान की एक्चुअली प्रसन्नता के लिए हो रहा है। वहां पे इसलिए यज्ञ नहीं हो रहा है कि हमें नरसिंह भगवान से कुछ चाहिए। तो इसलिए जब हेतु भगवान है सेंटर में, तो आप यज्ञ भी कर सकते हो। बोनाफाइड वैष्णव कर्मकांड की पूरी पुस्तक है, पुस्तक है जिसका नाम है सत्य क्रिया सार दीपिका। उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे कौन से यज्ञ करना चाहिए, कैसे वेदी बनाना चाहिए, कौन से मंत्र बोलना चाहिए। तो नॉर्मली यज्ञों में क्या होता है, 9 ग्रहों का जो है आह्वान होता है। यज्ञों के अंदर क्या होता है, जो देवता हैं उनके नाम से आहुतियाँ डाली जाती हैं। लेकिन जो वैष्णव यज्ञ होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हरि नाम, गुरु महाराज, गुरु परंपरा और हमारे जो भगवान के विभिन्न रूप हैं उनके नाम पे आहुति डाली जाती है। तो इसलिए वो एक बोनाफाइड वे ऑफ वर्शिप है। तो इसलिए उसको इससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जब प्रभुपाद या गुरु महाराज कहते हैं कि कलयुग में यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कर्म कांड के यज्ञ को मना कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये यज्ञ भी करने की आवश्यकता नहीं। जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में एक ही यज्ञ हरि नाम संकीर्तन ही जो है वो युग धर्म है, वही यज्ञ है जो करना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है। बाकी किसी भी यज्ञ की, जैसे अश्वमेध यज्ञ या कोई भी और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कौन सा यज्ञ हम तब भी कर सकते हैं? जो बोनाफाइड वैष्णव यज्ञ के संस्कार का हिस्सा है, उनको कर सकते हैं। और पहला प्रश्न माता जी का क्या था? सायुज्य मुक्ति प्रभु जी। हाँ, तो अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है। जब हम 7th कैंटो में डिस्कशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अभी शिशुपाल का जो है वो भगवान ने सुदर्शन चक्र से वध किया, और सबके देखते ही देखते शिशुपाल के अंदर से एक शक्ति का पुंज निकलता है और भगवान के चरणों में समाहित हो जाता है। तो वहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये इधर से शक्ति वहाँ कैसे चली गई, ये आत्मा वहाँ कैसे चली गई। बहुत सारे वहाँ पे ऋषि मुनि हैं, सब हैं, वहाँ पे नारद मुनि भी हैं। तो युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते कि ये किस तरह की मुक्ति मिल गई इसे, और ये इतना जो है वो लकी कैसे हो गया, इतना इसके अंदर कैसे सामर्थ्य आ गया कि इसको ऐसा हुआ। तब वो वहाँ पर बताते हैं कि ये एक्चुअली भगवान के नित्य जो है वो पार्षदों में से एक है, जिसको श्राप मिला था इसलिए वो नीचे आया था।
तो ये तो जय विजय की कथा बताते हैं। तो वहाँ पे वो इतना बस बोल के छोड़ देते कि ये मुक्ति कैसी है, सायुज्य मुक्ति। टेक्निकली एक्चुअली वो सायुज्य मुक्ति नहीं है। अगर आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की टीका को पढ़ोगे तो वो बताते हैं कि नहीं, ये कैसी है, वो भगवान के लोक में ही निवास करते हैं। तो मुक्तियां अलग अलग प्रकार की होती है। उसको ऐसे हम देख सकते हैं कि भगवान है एक, और एक भगवान का प्लेनेट है, और एक व्यक्ति है, आत्मा है। अब ये आत्मा कैसे कैसे अलग अलग तरह से भगवान के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हो सकता है कि आप जो है केवल भगवान के लोक में चले जाओ, सालोक की मुक्ति हो जाए आपकी। मतलब लोक वही है जहाँ पे भगवान है, वहीं पे आप भी रह रहे हो सकता है आपको वैसा ही शरीर मिल जाए जैसा भगवान का शरीर है। तो ये क्या हो गया, सारूप्य मुक्ति हो गई। जैसे भगवान दिखते हैं चतुर्भुजधारी और शंख चक्र धारण किए हुए, ऐसे ही आप भी दिखोगे। तो सब एक से दिखते हैं वहां पे जिनको ये वाली मुक्ति मिलती है, लेकिन फिर भी भगवान अलग दिखते हैं। कोई बताएगा मुझे कि फिर भगवान अलग कैसे दिखते हैं? क्योंकि प्रभु जी वो सर्वाकर्षण है, सर्वाकर्षण है प्रभु जी, मतलब 6 ऐश्वर्य हैं भगवान में, इसीलिए वो। हाँ, लेकिन ये तो आपको भी वैसे ही रूप मिल गया वहां पे जाके, तो आप में और भगवान में क्या अंतर रहा? तो सब लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, अरे भगवान आ गए, फिर आप बोलोगे नहीं भगवान नहीं आए, मैं हूँ। पर ऐसा तो कोई कंफ्यूज नहीं होता वहां पे। जैसे आपने ही इस बताया प्रभु जी कि भगवान अजीत रूप में है, जिनको कोई जीत नहीं सकता, एक ये रीजन भी हो सकता है प्रभु जी। हाँ नहीं, नहीं, आंसर आ गया है। हाँ, कोई एक आंसर आ गया, एक बचा है। कौस्तुभ मणि, यस वेरी गुड। तुम बढ़िया। और प्रभु जी बांसुरी है उनके हाथ में। नहीं, हम नहीं, वैकुंठ की बात कर रहे हैं। और यहाँ वो पंख लगा ना, हरे मोर कृष्णा पंख, प्रभु जी। टेस्ट मोर पर प्रभु पंख जी, प्रभु जी। भगवान भगवान में ज्वेलरी नहीं रहती है, अपन लोगों को ज्वेलरी मिलती, भगवान ज्वेलरी नहीं पहने रहते। भगवान बिना ज्वेलरी के रहते क्यों? यस प्रभु जी, वो येलो क्या येलो उन्होंने लोन नहीं ड्रेस में पटाया रहते हैं। कभी? ज्वेलर ले गए उनकी ज्वेलरी सारी। श्रीवत्स का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह, पवित्र नरहरि प्रभु जी पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही। श्रीवत्स का चिन्ह, तो 2 चिन्ह ऐसे हैं, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स, जिससे दूर से दिख जाता है कि इसीलिए पढ़ के समझ लेना चाहिए कि भगवान कौन है। वहां जाएंगे तो कम से कम भगवान को पहचान तो पाएंगे, ये है भगवान, ये नहीं है। इसका मतलब नहीं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को हमको पहचानना आना चाहिए। 2 चिन्ह ऐसे हैं जिनसे हम तुरंत देख के पहचान लेंगे, अरे ये भगवान है और ये नहीं है भगवान। तो भगवान के जैसा आपको रूप मिल सकता है, जैसा माता जी ने भी सही आंसर दिया था कि सारे ऐश्वर्य नहीं मिलेंगे आपको, संपूर्ण ऐश्वर्य नहीं होगा आपके पास, लेकिन वो ऐश्वर्य का जब आप प्रदर्शन करेंगे भगवान, तब हम समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। लेकिन ये 2 चिन्हों से लक्ष्मी जी समझती हैं कि ये भगवान है और ये बाकी लोग हैं। किसी ने चैतन्य चरण प्रभु जी से प्रश्न पूछा था एक बार कि ये सब एक से दिखते हैं, तो ये एक दूसरे को कैसे पहचानते कि कौन कौन है? और चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था उसका। प्रभु जी ने बोला था कि वो वहां जाएंगे ना तब समझ में आएगा। जब आप जाओगे तब समझ में आएगा कि आपस में कैसे पहचानते हैं किसका नाम क्या रहता है, सब एक से दिखते हैं। हमने ये डिफरेंशिएट कर लिया ये भगवान है, लेकिन ये सारा ग्रुप तो एक सा दिख रहा है। इसमें किसका नाम क्या है, किसको क्या काम दिया था, भगवान ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम्हें बोला था कि तुम्हें बोला था, अरे दोनों ने नहीं किया काम। खैर ऐसा होता नहीं है वैकुंठ में, जस्ट जोकिंग पार्ट है। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज फिर आगे समझाते हैं कि ये अलग अलग तरह की मुक्तियां जो वैष्णव हैं, इनमें से जैव धर्म में वो बहुत डिटेल में बताते हैं कि इनमें से कोई भी मुक्ति की इच्छा हमारी नहीं है। अगर फिर भी कोई मुक्ति अगर हमें इनमें से चूज करने को बोली जाए तो बोले आप कौन सी मुक्ति चूज करोगे? भगवान जैसा रूप चाहोगे, भगवान का लोक चाहोगे, भगवान के शरीर में ही अंतर्ध्यान हो जाना चाहोगे? तो बोले अंतर्ध्यान वाली मुक्ति तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अगर इनमें से कोई मुक्ति हमें मिले तो वो क्या मिले कि भगवान के लोक में हम भगवान की सेवा करने के लिए रहने के लिए तैयार हैं। तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सालोक्य मतलब सेम लोक में रह गए आप, सारूप्य मतलब वैसा ही रूप मिल गया आपको, सायुज्य मतलब आप भगवान के अंदर भी डिसअपियर हो गए, आप अलग से अब दिख नहीं रहे हो, आपका एग्जिस्टेंस है लेकिन आप दिख नहीं रहे हो। तो इसलिए इन सब मुक्ति में से सबसे अच्छी मुक्ति फिर भी क्या है कि आपको वही लोक मिल जाए। तो जब वो आत्मा भगवान के शरीर में प्रवेश की तो बाहर से लोगों को देखने पे ऐसा लगा कि ये तो सायुज्य मुक्ति हुई है, क्योंकि प्रवेश कर गई आत्मा। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बताया कि वो यहाँ से एंटर की, लेकिन वैकुंठ में जाके उन्होंने क्या रूप धारण कर लिया, जय विजय में से जो भी थे वो उनका रूप धारण कर लिया। ठीक है माता जी। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। पवित्र नरहरि प्रभु कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रभु लेक्चर था। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मुझे जो सार था वो मिल गया। आपको पहुंचने में आपने समय लगा होगा ना जी। जी, तो बड़ा अच्छा बताया आपने। और वो भगवान तो इसमें आठवें कैंटो में और भगवत गीता में भी बताते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन जब वो मंदार को लेकर जा रहे हैं तो उनने दोनों को अपने पर्वत पर गरुड़ के माध्यम से बिठाया, गरुड़ ने बिठा लिया था अपने साथ, असुरों को भी और दैत्यों सबको बैठा लिया, सबको बैठा लेकिन लिया। वो जब असुरों ने ईर्ष्या करी तब भगवान ने उनके साथ जो है वो छल करना शुरू किया था। तो वही है हमारे और दूसरा पॉइंट आपने ये बताया कि असुरों में और दैत्यों में जो है वो दैत्यों में शरणागति होती है। और वही प्रभुपाद भी अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि दैत्य चाहे कितना ही अपना इंद्रियों के लिए, ऐश्वर्य के लिए रहे, लेकिन उनको ये पता होता है कि प्रोप्राइटरशिप जो है वो हमारी नहीं है, वो देव भगवान की है शक्तियों की। यस, यही डिफरेंस है असुरों में कि असुरों को एटलीस्ट जैसे उनको ये पता रहता है कि हम किराए के घर में रह रहे हैं। तो असुरों को ये थोड़ा सा कुछ मिलता है तो उन्हें लगता है ये हमारा है। तो शेयर नहीं करना चाहता। यही था। और काफी अच्छा बताया आपने प्रभु कि हमारे लिए तो जो है वो मंथन जो है वो यही है कि हरिनाम करें हम, और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करें, और वही हमारा सबसे बड़ा अमृत, और अपनी परंपरा में रहें, और गुरु के माध्यम से दिया हुआ जो उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया है उसी के माध्यम से अपनी भक्ति करें। जैसा भी अंकित प्रभु के साथ डिस्कशन हुआ या माता जी ने जो बताया तो बड़ा अच्छा है। वो छठे कैंटो में है भी वो कि स्वामीन कृतार्थ तो अस्मिन वरम न याति। तो भक्त का तो एक वही मूड होना चाहिए। तो यस प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी वो एक क्वेश्चन था, वो अभी पूछ सकता हूँ? वही वाला क्वेश्चन है। हाँ पूछिए प्रभु जी। वो जो पाप और पुण्य में जो हम पाप कर रहे हैं तो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए हो रहा है, उसका जो भी दंड मिल रहा है हमें, और उसके लिए जो हमको जो भी शरीर मिल रहा है हमारा ये आत्मा शरीर, जब वो हमको दंड दिया जा रहा है तो फिर हम बार बार फिर उसके बाद फिर हमारे अंदर वो गुण तो आ ही नहीं रहा है कि हम उसको उस मिस्टेक को रिपीट ना करें, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं वापस फिर आगे उस चीज को। तो फिर हमारा कैसे मतलब शुद्धिकरण हो पा रहा है? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि हमने अपना कर्म अगर ठीक से नहीं किया तो हमें नर्क का वास मिला, नर्क का वास हमने भोगा, बड़ी यातनाएं सही। हम जब वापस अगली योनि में और मान लो मनुष्य योनि में आए तो हमें तो याद नहीं हम कितनी बार कौन कौन से नर्क में रहे और क्या क्या भोगा हमने। जब याद ही नहीं है तो रेक्टिफिकेशन प्यूरिफिकेशन कैसे हुआ? जब याद ही नहीं है तो अगली बार फिर वही गलती होगी, क्योंकि याद तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा एक्चुअली क्वेश्चन है थियोलॉजी का। मतलब ये क्रिश्चियन थियोलॉजी में बहुत इस पे डिबेट होती है, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही बार या तो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, तो बात ज़्यादा गहराई से समझना चाहते लोग कि क्या ऐसा होगा जहाँ पे जब एक ही बार स्वर्ग या नर्क मिलना है तो जिसको नर्क मिल गया क्या उसका फिर आगे कोई रेक्टिफिकेशन का चांस ही नहीं। वहीं हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में इशू क्या है, क्योंकि मल्टीपल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, तो कोई बात नहीं, हम अगली बार सुधार कर लेंगे, आज नहीं करेंगे तो अगली बार करेंगे। तो जहाँ पे एक चीज व्यक्ति को बहुत कट्टर बना देती है, वहीं दूसरी चीज आदमी को बहुत कंप्लेसेंट बना देती है कि अगली बार करेंगे।
लेकिन इसकी रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या है कि वो हमको याद नहीं रहता, क्यों भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया? तो इसको हम 2-3 लेवल पे समझते हैं। पहला लेवल जो समझने का है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि हेल को हम मान लेते हैं जेल, और फ्री सिटीजन जो है वो एक मनुष्य है। एक मनुष्य ने कुछ ऐसा कर्म किया तो उसको जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल में गया, रिफॉर्म हो गया, उसको लगा कि अब वो गलती नहीं करेगा, या उसका जो स्टिपुलेटेड टाइम था 5 साल, 10 साल, 12 साल जेल का, वो काट लिया उसने जैसे तैसे, चाहे वो सुधरा हो या नहीं सुधरा हो। 10 साल 12 साल की कैद के बाद उसको छोड़ दिया गया, वापस सिटीजनशिप मिल गई उसको, फ्री सिटीजन हो गया, उसको सारे राइट्स मिल गए, जो चाहे वो कर सकता है, जहाँ चाहे वो जा सकता है। अब क्या हुआ? अब आप इसको ध्यान से समझिए। अब क्या समाज में उसको रोज याद दिलाया जाए कि तुम जेल गए थे बेटा और 12 साल की कैद काट के आए हो, तुम 12 साल की कैद काट के आए हो, याद है तुमको 12 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ध्यान है कि नहीं? 12 साल की कैद। अगर हर कोई हर कोने में हर दिन उसको हर मिनट यही याद दिलाएगा तो क्या वो सुधरा हुआ रहेगा? नहीं, वो साइको हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा काट ली ना 12 साल की कैद, अब तो छोड़ दो मेरे को, अब तो मैं फ्री सिटीजन हूँ। इसलिए ऐसा पुराने ज़माने में राजाओं के समय किया जाता था कि कोई ऐसा कैदी होता था तो उसको यहाँ दाग देते थे, वो नंबर, वो दागा हुआ जीवन भर उसी दाग के साथ घूमता था। पुराने ज़माने में इंडिया में बहुत एक ट्रेडिशनल पनिशमेंट दिया जाता, नाक काट देते थे। तो कटी हुई नाक देख के आदमी समझ जाता था कि इसने कुछ बड़ा सा गड़बड़ किया, इसीलिए इसकी नाक कटी हुई है। इसीलिए हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली डेवलप भी हुई थी। या फिर जापान में और यूरोपियन माफिया में वो ये छोटी वाली जो उंगली रहती है ये काट देते हैं उसकी। तो आपको अगर यूरोप कभी घूमने जाओ, कोई उंगली कटा हुआ व्यक्ति मिले, मतलब वो माफिया का आदमी है पुराना। तो प्रैक्टिकल बात क्या है? बार बार अगर आप उसको रिमाइंड कराओगे कि तुमने ये गलती की थी, इस कारण तुम जेल गए थे, तो वो एक्चुअली उसके एक अच्छी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए और सुधार करने के लिए और सुधरे हुए रहने के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है, अगर मेमोरी रहेगी ना तो मेमोरी सिलेक्टिव नहीं रहेगी, मेमोरी हर चीज़ की रहेगी। फिर सडनली मुझे याद आएगा कि मैं तो जयपुर का महाराजा था, और फिर मुझे याद आएगा कि अरे मैं तो अभी यहाँ पे बड़ा कॉमन सी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो क्या मैं नॉर्मल रह पाऊँगा? क्या मैं इस जीवन में भक्ति में ध्यान भी लगा पाऊँगा अपना? मुझे हमेशा याद आएगा अरे मैं तो महाराजा था, मेरे पास तो इतना पैसा था, इतना ऐश्वर्य था। तो इसलिए भगवान बहुत दयालु हैं कि वो पुरानी मेमोरीज को नॉर्मली इरेज कर देते हैं या इनएक्सेसिबल कर देते हैं, लेकिन उस मेमोरी के कारण कुछ ना कुछ हमारे संस्कार जो पड़े होते हैं वो रहते हैं। तो इसलिए कोई आप देखो, छोटा सा बच्चा भी कभी पानी से डरता है, कोई आग से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि पिछले जीवन में उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा होगा। इसी तरह हमने हम जो भी लोग रेक्टिफाई होके आए हैं नर्क से, वो अपने आप भक्ति की तरफ मुड़ गए। हर कोई तो नहीं मुड़ा। तो हमारे यहाँ वो प्रोपेंसिटी कहाँ से आई, वो संस्कार कैसे आया कि हम भक्ति की तरफ मुड़ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं डीप विद इन अवर सबकॉन्शियस माइंड वी हैव सम इंक्लिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे साथ जब हमने अच्छे से जीवन नहीं जिया था तो क्या हुआ था, ऑल्दो हमको अपेरेंटली अच्छे से याद नहीं है। जैसे एक बच्चा जिसका आंख से हाथ जल जाए तो हर बार आंख देख के डरता है बड़ा होने के बाद भी, चाहे उसे वो इंसिडेंट से याद नहीं रहता कि मैं आंख से जला था। ये जो हम भूल जाते हैं, ये भगवान का एक अरेंजमेंट है कि हम सुधार के लिए हर बार रिफ्रेश बटन दबा के अपना जीवन चालू करें। अगर हर बार हमारा रिफ्रेश बटन नहीं दबेगा तो पुराना बोझ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम तो एक जीवन का प्रारब्ध झेल नहीं पाते हैं। अगर हमें सारे जीवन का सब कुछ बुरा याद आ जाए तो किसने किया था वो भी याद आ जाए, और नर्क की सारी यातनाएं जो पढ़ के ही दिल दहल जाता है, अगर वो याद आ जाए कि मैं ही लटका था वो तेल के खोलते हुए उसमें और मेरे को ही तला जा रहा था 10,000 साल तक, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि कोई सो भी पाएगा रात को। इसलिए भगवान जो कृपालु हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि वो नर्क की यातनाओं को हमें भुला देते हैं।
एंड दैट इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर अस। वेस्टर्न थियोलॉजी में इसको दूसरी तरह से भी समझाया। उन्होंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिलता है ना, तो एक टाइम के बाद वो टॉर्चर भी आप पे असर और उसकी मेमोरी भी आपकी ख़त्म हो जाती है, सिलेक्टिव एमनेजिया हो जाता है आपको, क्योंकि आप याद नहीं रखना चाहते उसको, क्योंकि वो भगवान की कृपा में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो वो कहते हैं कि वो सिलेक्टिव एमनेजिया हमने पैदा किया अपने लिए। लेकिन हमारी वैष्णव अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये भगवान की कृपा है, कि अच्छा ही है कि हमें पुराना जो हुआ है हमारे जीवन में याद नहीं है। अगर वो सब याद रहता तो हमारा भी हाल वो देवताओं जैसा होता, जो जब राजपाट उनका छिना तो वो बहुत दुखी हो गए। अब सोचो अगर उनके दिमाग में एक रीसेट का बटन होता जो दबा देते, बोले तुम देवता नहीं हो तुम इंसान हो, तो तुरंत धरती पे आके अपना जीवन जीने लगते चुपचाप। लेकिन उनके मन में भी इच्छा है कि वापस स्वर्ग चाहिए हमें। तो इसलिए ये भूल जाना एक्चुअली भगवान की कृपा का हिस्सा है, ऐसा ही हमको समझना चाहिए। और हम जब भक्ति में आ गए अब तो वैसे भी एनीवेज हमें कुछ याद रखने की वो सब ज़रूरत नहीं है। एक हरि नाम इनफ है हमें हेलिश प्लेनेट से बाहर निकालने के लिए, ऐसा खुद यमराज जी ने कहा है अजामिल के उपाख्यान में, तो हम उसी को मानते हैं। ठीक है प्रभु जी। नंद नंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी कीजिए कैंटो 3 चैप्टर 7, 8, 9 भक्ति की शक्ति। प्रभु जी, अगर हम अपना जीवन वैष्णव तत्व के आधार पर जीना चाहते हैं तो भागवतम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जब हम अपनी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं तो हमें स्वार्थी कहा जाता है। और जब हम दूसरे की चिंताओं या दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं तो इसे निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कही जाती है। तो हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और हमारी जो किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी प्रति सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि हम उसे इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से बाहर निकाल पाएं। यही काम शीला प्रभुपाद कर रहे हैं और यही श्रीमद् भागवतम भी कर रही है। इसलिए हमें भी यही कार्य करना चाहिए, और ताकि हम भी बाकी सभी के लिए एक रोल मॉडल बन सकें। और भक्ति में जो शक्ति होती है वो यही चारों जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि उससे बाहर निकालने का कार्य करती है। भगवान इस जगत में माया के अधीन नहीं आते, बल्कि वो अपनी लीला करने के लिए आते हैं। और जब जीव अपना सच्चिदानंद स्वरूप भूल जाता है तो वो अपने आप को किसी और स्वरूप में पहचानता है, क्योंकि वो जीव क्या है, माया के अधीन हो जाता है और वो शरीर, मन, अहंकार के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। तो हमारी सभी सफरिंग का जो कारण है हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन है। और इसमें सभी दुखों से और इन तीनों गुणों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है कि हमें अपना स्वरूप पहचानना होगा। तो हमारा स्वरूप क्या है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो इसमें प्रभु जी कुछ प्रश्न आते हैं कि हम विचलित या कंफ्यूज क्यों रहते हैं। तो इसमें है कि क्योंकि हम अपना स्वरूप नहीं पहचानते हैं। और हम अपने स्वरूप को कैसे पहचाने, तो वो है भक्ति के द्वारा। यही हमारा सबसे मोस्ट पावरफुल टूल है। और मिस आइडेंटिफिकेशन को टेक्निकली अविद्या कहा जाता है। जब आत्मा के स्वरूप को भूलकर हम शरीर के साथ अपनी पहचान बनाते हैं तो उसे अविद्या कहते हैं। अविद्या का मतलब है ज्ञान का अभाव। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अविद्या किसने बनाई, तो अविद्या भगवान ने बनाई है। तो अब ये एक और प्रश्न होता है कि जब भगवान स्वयं आत्मा राम है तो उन्होंने अविद्या क्यों बनाई है। तो क्योंकि ये जीव की इच्छा थी, तो भगवान चूंकि जीव की जो इच्छा होती है उसे पूर्ण करते हैं। तो अविद्या क्या है कि हमारे शरीर को जन्म देती है, सारे प्रपंचों को जन्म देती है और संसार में हमें बांधे रखती है। तो अविद्या का नाश क्या है, जप, तप या कर्म कांड या योग से नहीं होता, बल्कि भक्ति से होता है। और गुरु की कृपा के बिना अविद्या का नाश नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपने बताया था कि भागवतम बहुत सरल है, क्योंकि सत्य को जानना बहुत सरल है, सत्य को समझना बहुत सरल है। तो
जीव चूंकि माया में, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है। माया जो है जीव को ढकती है। एक सही एग्जाम्पल आपने बताया था कि जब सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ती है तो पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, उससे फिर वो बादल बन जाता है, फिर वो ठंडे प्रदेशों में वो बर्फबारी के रूप में नीचे गिरता है और बाकी जगहों पे वर्षा के रूप में गिरती है। तो कई बार हम देखते हैं कि काले बादल जब ऊपर में रहते हैं तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम ये क्या है, बादल के नीचे हैं। इसी प्रकार जब हम, लेकिन समस्या चूंकि सूर्य के साथ नहीं है, क्योंकि सूर्य तो बाकी सभी जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि हम काले बादल के नीचे हैं इसलिए हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ये समझते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। इसी प्रकार भगवान को हम इसलिए नहीं जान पाते या नहीं देख पाते हैं क्योंकि माया के नीचे हम खड़े हैं। तो हम माया के स्वरूप के, मतलब माया के कारण हम क्या कहते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए जब हम भगवान के जब दर्शन करने हैं तो इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु ही हमें वो अंतर बताता है कि ये बादल है, ये सूर्य है और ये माया है। तो जब ये अंतर जब हमें पता चलता है तो ये जो बादल का आवरण है जो माया के रूप में है वो अलग हो जाता है, वो हट जाता है, तो भगवान के हमें दर्शन होने लगते हैं। तो मैत्रेय मुनि को जब ये उत्तर देना होता है तो मैत्रेय मुनि बताते हैं कि अब मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। तो सनत कुमार या चतुष कुमार है, वो ऋषियों के साथ संकर्षण भगवान जी के पास जाते हैं। तो उनसे संकर्षण जी ब्रह्मांड के सबसे नीचे में रहते हैं। तो जब वो पूछते हैं कि हमें वासुदेव या नारायण भगवान के बारे में बताइए, तो संकर्षण जी जब ये बोलना शुरू करते हैं तो वहीं से भागवतम शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए भागवतम जो स्टार्ट हुई वो इसी कैंटो 3 से, यहाँ भक्ति की शक्ति चैप्टर 7, 8, 9 से शुरू हुई है। तो इसमें सांख्य मुनि जो प्रश्न करते हैं तो सनत कुमार उनका उत्तर देते हैं और इससे गुरु परंपरा शुरू होती है। तो सांख्य मुनि जो पराशर या बृहस्पति जी को बताते हैं, फिर पराशर मुनि से वो पुलस्त जी के पास को ट्रांसफर होता है, उसके बाद भी मैत्रेय मुनि को वो बताते हैं। इस तरह ये पूरी जो भागवतम कथा है वो पूरी ऑथराइज्ड वे में और गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ी है। और इसके बाद ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति भी जब कोई परेशानी में में भगवान को ही याद करते हैं और भगवान के काल की शक्ति को याद करते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है भगवान की काल शक्ति के अधीन चलती है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे डिवोटी का एक दिन होता है, वो जगने के बाद स्नान करता है, फिर ध्यान करता है, फिर भगवान को जगाता है, मंगल आरती करता है, फिर कई तरह की आरती करता है, भगवान को भोग लगाता है। उसके बाद इसी तरह से वो डिवोटी का एक दिन पूरा होता है। उसी तरह ब्रह्मा जी का भी एक भी दिन ऐसे ही चलता है। इसमें अपने एक श्लोक बताया था, भक्त्या मां विजानती यावन्य शास्मी तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। तो भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। ब्रह्मा जी जब अपने स्वयं के प्रयास से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो वो भगवान को नहीं जान पाते, लेकिन जैसे ही वो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के दर्शन उनको होते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तो उन्हें अहंकार नहीं होता है, क्योंकि वो विद्या में है। लेकिन हम जब छोटी भी चीज की रचना करते हैं या बनाते हैं तो हमें अहंकार होता है। अहंकार इसलिए होता है क्योंकि हम अविद्या में हैं, क्योंकि हम ये शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। ब्रह्मा जी समझते हैं कि शरीर सब कुछ नहीं है और भगवान ही सब कुछ है। यही हम में और ब्रह्मा जी में अंतर है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। तो इसका ये है कि हम स्वयं से करते हैं, और इसका रीजन ये इसलिए स्वयं से करते हैं क्योंकि ये शरीर के कारण हम स्वयं से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और ये है कि हमें सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है। तो अगर भौतिक रूप से देखें तो हमें सबसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि किसी भी से हमारा संबंध जो है ये शरीर के स्तर पे है, और ये शरीर खत्म हो जाएगा तो ये हमारा जो भी उनके साथ संबंध है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें सबसे अधिक प्रेम किससे करना चाहिए। तो हमें सबसे अधिक प्रेम भगवान से करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमेशा हमारे हृदय में है। और जब भी हम कभी निम्न योनियों में भी थे या किसी भी कोई गलत कार्य कर रहे थे, उस समय भगवान हमारे हृदय में
स्थित थे, और वो ये इसका इंतजार कर रहे थे कि किसी दिन ये अपना गलत कार्य छोड़ के मेरे प्रति समर्पित होगा, या जो लोग भगवान को नहीं भी मानते हैं उसके अंदर भी भगवान स्थित हैं कि किसी न किसी दिन वो अपना ये विचार बदलेगा और मेरे तरफ आकृष्ट होगा। और हमें इसलिए भी भगवान से प्रेम करना चाहिए क्योंकि भगवान सभी हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, और वो हमें सभी समय में हमारी रक्षा करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें भगवान से ही सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए। तो यही भगवान का प्रेम है, इसी प्रेम को जागृत करने का नाम भक्ति है, और यही बात हमें ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं। तो भगवान का दर्शन जो है ध्यान करने से होगा, अन्य प्रयासों से नहीं होगा। इसमें भगवान के दर्शन भी बताए गए, जैसे मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं कि भगवान जो है पीताम्बर यानी पीले रंग का वस्त्र पहने हैं, जैसे कि फूलों के परागकणों को अगर एक साथ हम एकत्रित कर दें तो उस तरह के कलर में उनका है। उनका वक्षस्थल में है जो श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह है। नेकलेस जो है अमूल्य है, जैसे चंदन के पेड़ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं और सुगंधित होते हैं, उसी तरह भगवान का शरीर भी बहुत सुगंधित है। और भगवान ने कई तरह के मोती माणिक भी पहने हुए हैं, जैसे कि पेड़ की जड़ होता है, उसमें वो स्वयं से नहीं आता, लेकिन भगवान का स्वरूप स्वयं से आता है। और इसमें बताया गया है कि भगवान को उन्होंने ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर तरीके से उन्हें ऊपर से वो देखते हैं, जो उन्हें भगवान जी के एक केवल चरण दिखाई देते हैं। तो उसमें गर्भोदशाएं विष्णु को जो ऊपर से वो देख रहे हैं, तो उसमें जैसे कि पहाड़ से कई तरह के जो ऊपर से जैसे उनके मुकुट में जो रत्न लगे हैं, वो मुकुट जो है उन्हें पहाड़ के जैसे प्रतीत हो रहे हैं, और जैसे पहाड़ से कई तरह के रत्न निकलते हैं उसे भगवान ने वो रत्न पहने हैं। इसके अलावा जैसे पहाड़ कहीं कहीं पानी में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार गर्भोदशाएं विष्णु जी भी थोड़े थोड़े से डूबे हुए हैं पानी में। तो इस तरह से यही स्थिति उनकी रासलीला है, कही जाती है कि जैसे कई भगवान जिसमें जैसे उनके प्रलय के बाद जो पूरी सृष्टि जब वापस बनती है, तो जीवात्मा जो है उनके गर्भ से अपने कर्म के आधार पर जन्म लेकर बाहर आती है, और उसका फिर प्रलय होता है, और यही क्रम चलता रहता है। तो यही गर्भोदशाएं विष्णु जी की ये रासलीला या उनका पास टाइम है। तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। भगवान के दर्शन का तरीका क्या है कि भगवान के दर्शन करने का तरीका भगवान की कथा का श्रवण करके है, और भगवान के प्रति अट्रैक्शन हमारा उनके कर्णों के माध्यम से होता है। तो पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वी सी थ्रू आवर ईयर्स, भगवान के दर्शन हम उनके कथाओं का श्रवण करके करते हैं। लेकिन मैत्रेय मुनि जी ने इसमें एक नया एंगल दिया कि हम वी एक्चुअली स्मेल थ्रू आवर ईयर्स। और इसमें श्रील प्रभुपाद हमें एक प्रिकॉशन के लिए बताते हैं कि भक्तों के संग हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो हमारा भक्तों के संग हमारा स्वभाव हंस की तरह होना चाहिए, जो कि स्वच्छता के प्रति आकर्षित होता है, वो भक्तों में अच्छे गुणों को देखता है। कौवे की तरह नहीं होना चाहिए कि वो गंदगी के प्रति आकर्षित होता है और लोगों के बीच कमी निकालने की कोशिश करता है। तो इस सत्र का ये सार ये निकल के आता है कि फुलिश लिविंग एंटाइटी है वो बेनिफिट उसका टेम्पररी होता है और बॉन्डेज परमानेंट होता है, जबकि वाइज लिविंग एंटाइटी उसका बेनिफिट परमानेंट होता है और बॉन्डेज टेम्पररी होता है। तो ये केवल भक्ति या भागवतम करा सकती है। तो मैं थैंक्स देना चाहूँगा हिजगेश हरि गोपनाथ प्रभु जी का, हिजगेश अलन कृष्ण प्रभु जी का, अंकित प्रभु जी का, दिलीप सोनी प्रभु जी का, प्रवीण त्रिपाठी प्रभु जी का, और कलोनी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइसली यू हैव समराइज्ड। तो ये जो सत्र प्रभु जी ने समराइज किया बहुत अच्छे से और उसका सार भी बताया। उस सत्र का सार ये भी है कि ब्रह्मा जी को भी भगवान के दर्शन करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। तो प्रार्थना और भक्ति के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। आज भी हमने देखा कि देवताओं को सबको मिलके सम्मिलित रूप से बिना किसी वैमनस्य के एक साथ आके प्रार्थना करनी पड़ी, तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए अपनी लीला का विस्तार करने के लिए। ऐसे ही जब हम भक्तों के संग में आके एक साथ अपना अपना
पर्सनल एजेंडा और इंटरेस्ट भूल के भगवान के गुणों की चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन हम इस जूम सेशन में भी सब एक से आ जाएंगे और सब एक मन से ध्यान से केवल भगवान की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए भागवत पढ़ने लगेंगे, उस दिन भगवान यहाँ भी प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो इसलिए अच्छे से, बहुत मन से, जैसे हम सब लोग जुड़े हैं, हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए, बहुत अच्छे डिवोटीज जो सच में प्यूरिफिकेशन के लिए अपने आप को प्रभुपाद को, परंपरा को सरेंडर कर सकें। हम सब मिलके एक दूसरे का उत्साहवर्धन करें और ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ें। तो अगले सत्र के लिए मैं फिर आपको होमवर्क याद दिला दूं कि आपके जीवन में अगर एकदम से भगवान सामने आ जाए, आज रात को आप सो और भगवान उठाएं आपको, उठो उठो बेटा उठो, आ गया हूँ मैं, बुला रहे थे तुम, तो क्या प्रार्थना आप ज्ञापित करोगे? वो प्रार्थना अपने हृदय से लिखिए। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो मुझे शेयर करिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरा नाम मत बताइए और शेयर करिए, तो ठीक है, आपका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जब भागवत पढ़ते पढ़ते 8वें स्कंद तक आ गए, अमृत भी आ गया बाहर, भगवान ने मोहिनी का रूप भी धर लिया हमें अट्रैक्ट करने के लिए, अब हमारी क्या प्रार्थना हृदय से निकलती है। तो बहुत सारी प्रार्थना हमने अभी तक पढ़ी सुनी है इन सेशंस में, तो हमारा क्या सार निकल के आया अपने जीवन के लिए इस प्रार्थना का, उसको कृपया अगली बार ज़रूर शेयर करिए या अगले सेशन के पहले शेयर कर दीजिए ताकि हम डिस्कस कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम समुद्र मंथन पर और मंथन करेंगे अगले सत्र में, और शिव जी के तत्व पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके जो भी कोई नॉन रिलेटिव्स हैं जो शिव जी के बहुत भक्त हैं, उनको ज़रूर अगले सत्र के लिए इनवाइट करिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जो एक प्रश्न उठता है ना बार बार कि इस्कॉन में शिव जी का बात क्यों नहीं की जाती, इस्कॉन में जो है वो शिव जी को महत्व नहीं दिया जाता है क्या, तो वो हम अगले सत्र में उनकी सारी भ्रांतियों को समाप्त करेंगे। हम शिव जी का बहुत अच्छे से गुणगान करेंगे भागवतम में जहाँ जहाँ दिया हुआ है। तो कृपया जरूर अगला सत्र अटेंड करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समुद्र मंथन की जय।